यहाँ पे थोड़ा सा है। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे, इसमें क्या मिस्टेक है? ओके ओके ओके। इसमें कौन सा हम नियम ब्रेक करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है सामने हमारे? क्या ये जो एरो के निशान सही हैं? अब ये आपको किसी के भक्त को बताना है, या संगीता माता जी में ही जानना चाह रहा था। तो मांसा आहार, अवैध संग वर्जन, नशा वर्जन, धृत क्रीड़ा वर्जन, ये द्युत क्रीड़ा है। तो आप मुझे इसमें से बताइए, मांसा आहार करने से हमारे बीच में क्या चीज का नुकसान होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैया। प्रभु जी प्रभु जी दया का। दया। तो ये एरो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी सत्य प्रभु प्रभु। जी। ठीक है, नेक्स्ट कोई और बताएगा। अवैध संग करने से क्या होता है? हवे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। शौच। अवैध संग करने से शोचम ये जाता है। जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। प्रभु जी तपह, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि इससे तपस्या तप। चली जाती है। हरि बोल। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अवैध संग करने से तप खत्म होता है। हमारे जो सत्यता है, तप है, जो हमारे कैरेक्टर है ना, जो नेक्स्ट हमारा। कोई और कोई बोलिए गलत। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। शौचम नष्ट होता है, स्वच्छता। हाँ, अवैध संग करने से हमारी पवित्रता नष्ट होती है। ओके। आशा आहार से दया, अवैध संग से इतनी आयली तब। उच्चम। ओके। अब नशा करने से क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एक प्लीज बात म्यूट करें। बेटर है कि हैंड रेज करें तो ज्यादा जी रहता है। नशा करने से क्या होता है? कृष्ण प्रभु जी दया। हरे कृष्ण। दया तो मांस भक्षण करने से सत्यम। जाता हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सत्यम। है। अच्छा, यहाँ दे में ये नशा करने से सत्य आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तप। 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 तपहा यानी तपस्या। हाँ। ठीक है। और जुआ खेलने से क्या होता है? वो है ना। सत्य। सत्य। सत्यम प्रभु जी। याद रखिए, जो सत्य। जुआ खेलता सच कभी नहीं बोलता। तो जुआ खेलने से सत्य का पतन होता है। नशा करने से क्या होता है? तप। तपस्या खंडित होती है। अवैध संग करने से पवित्रता, और मांसा आहार करने से दया। ये चार जो है नुकसान होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं, जहां पहले स्कंद में भी बताया गया है, जहां पर भगवान व्यास देव पहले स्कंद में लिखते हैं, जहां पर परीक्षित महाराज कली को दंडित करते हैं। तो ये श्लोक वहां से लिया गया है। और उस श्लोक में बताया गया है कि कौन सा नियम ब्रेक करने से कौन सा अंग भंग होता है। तो ये चार स्तंभ बताए गए हैं जिन पे धर्म टिका हुआ है। तो ये चार स्तंभ प्रभुपाद जी ने इसलिए दिए हम लोगों को कि हम इनका कठोरता से पालन करें। इसमें कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मैं ये नियम ब्रेक करने के लिए मुझे अलाउ कर दीजिए, या मैं ये नियम नहीं फॉलो कर सकता। ज्यादातर भक्तों में हम देखते सब कुछ छोड़ देते हैं, चाय नहीं छोड़ पाते। और चाय भी क्या है? नशा है, उसमें निकोटीन पाई जाती है। तो जो कि भक्ति में जो आगे बढ़ने के इच्छुक है उनके लिए सही नहीं है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। पहले आप इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? आशीष प्रभु, आप पढ़ पाएंगे? जी जी, हरे कृष्ण। यस। दीक्षा प्रतिज्ञाओं का पालन करने का महत्व। मैं आपको सुरक्षित नहीं रख सकता, यह संभव नहीं। इन चार नियमों का पालन करना कठिन नहीं है। अगर आप गंभीर हैं तब अवैध वस्तु का वर्जन करें, अथवा ढोंग करते हुए चाहे जो करें, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, यह संभव नहीं है। इसलिए अगर आप गंभीर हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। उसके उपरांत दीक्षा स्वीकारें, अन्यथा ढोंग ना करें। यह मेरा निवेदन है। हम्म। श्रीमद् भागवतम 11.10.6।
11.10.6 1.16.35 1 16:35 हवाई जानवर 28 1974। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, जैसे अभी आप सब भक्त जो हैं दीक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आप सबका नेक्स्ट जो लक्ष्य है वो दीक्षा ग्रहण करना है। तो दीक्षा तभी ग्रहण करना है जब हम इन नियमों का पालन कर पा रहे हैं। बल्कि इन नियमों का पालन करना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए, हमसे ज्यादा पालन तो बाहर के फॉरेनर जो डिवोटी वो करते हैं। हम कई बार ट्रेवल करते हैं, साथ में जाते हैं, देखे हैं हमारे भक्त जो है कई बार इंडियंस जो हैं खा पी लेंगे। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो 16 माला नहीं करते, उनकी हाथ का भी नहीं खाते। और रशिया के डिवोटी देखे हैं मैंने ऐसे, इतने कठोर नियम पालन करने वाले। तो ये जो है नियम हमें पवित्र बनाते हैं, है ना। और नियम पालन करने से आप भक्त नहीं बनेंगे। एक बार प्रभुपाद जी से कहा एक डिवोटी ने, प्रभुपाद आप कहते हैं कि 16 माला करने वाला जो है भक्त बन जाता है, हम तो 16 माला करते हैं, तो क्या हम भक्त बन गए? प्रभुपाद जी ने कहा, यू रास्कल, तुम भक्त नहीं अब इंसान बने हो, भक्त तो बाद में बनोगे। तो एटलीस्ट अगर जो 16 माला जप कर रहा है और 4 नियम का पालन कर रहा है ना, तो अभी वो इंसान की कैटेगरी में आया है, ठीक है। तो हम भक्त नहीं बने अभी, याद रखिएगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहां पर कि अगर आप गंभीर हैं तब अवैध वस्तुओं का वर्जन करें, अथवा ढोंग करते हुए चाहे जो मर्जी करें, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो कई बार हम देखते हैं भक्त जो हैं सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा। और जो गृहस्था डिवोटी हैं या बाहर वर्किंग जो लोग हैं, जो मंदिर में फुल टाइम जो रहता है उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। वो तो मंदिर में फुल टाइम है, तो उसने जो मंदिर में बनेगा वही उसने खाना है, मंदिरों के जो भक्तों की नजर में रहता है। पर जो व्यक्ति बाहर जॉब करते हैं, भक्त बाहर जिनकी नॉर्मल लाइफ है, वो क्या करते हैं हमें पता है? नहीं पता। कितने नियम पालन करते हैं नहीं पता। इसलिए अक्सर देखा ही जाता है कि बाहर गृहस्था डिवोटीज के लिए टाइम पीरियड ज्यादा होता है, दीक्षा के लिए उनको ज्यादा वेट करना पड़ जाता है। मंदिर में फुल टाइम ब्रह्मचारी के लिए तो 1 साल में दीक्षा दे देते हैं, बट गृहस्था डिवोटी को नहीं। कारण यही है कि ना चाहते हुए वो नियम पालन कर ही नहीं पाते। बहुत गंभीर भक्त होगा, है ना, तब बात अलग है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, ये संभव नहीं है। अगर आप गंभीर हैं तो आपको नियमों का पालन करना ही होगा, तभी आप दीक्षा लें, नहीं तो आप ढोंग ना करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये मेरा निवेदन है। और प्रभुपाद जी ने आगे इतना क्लियर कट कह दिया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट भक्त कौन पड़ेगा? प्रभु जी मैं हरे रीड कृष्णा करूं? प्रभु जी। एक मिनट, ये मेरा क्यों नहीं जो मेरा आउट, मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसमें, एक मिनट। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस दंडवत पढ़िए, प्रणाम। पढ़िए, यस मैया। अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं। मेरा सुझाव है 16 माला करें, कृष्ण महामंत्र का जप एवं 4 नियमों का पालन। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं। मेरे शिष्यों को सदैव इन नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वे स्वर्ग में हों अथवा नरक में। राजलक्ष्मी को लिखे पत्र में, मायापुर 12 फरवरी 1926। बिल्कुल, प्रभुपाद जी साहब कहते हैं, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप मेरे शिष्य नहीं हैं। इसमें कोई छूट नहीं है कि नहीं हम अगर गृहस्थ हैं तो हमारे लिए छूट होनी चाहिए, हमें कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, नहीं। भक्ति में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं है। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। तो अब आपको एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी, और उस एक्टिविटी में आपको यहाँ पे 4 नियमों के सख्ती से पालन करने के लिए सहायक कुछ सुझाव,
बताइए आप। चार नियमों के सख्ती से पालन करने के लिए सुझाव क्या है आप नजर में? हम ऐसा क्या करें कि उन नियमों को पालन करने में हमें परेशानी ना हो? यस, कृष्ण अरविंद प्रभु जी। टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लोकल इस्कॉन सेंटर हम्म, टीचिंग। ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी लेंगे, एक- व्यस्त रहेंगे तो ये पाप नहीं करेंगे। तो यू शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सुजानी Association with devotees, more and more association with devotees. एसोसिएशन विद डिवोटीज। थैंक यू। यस, सुजानी भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगाएंगे तो उससे हम कंट्रोल में रखेंगे अपनी चीज को। ओके, हरे नेक्स्ट। कृष्णा प्रभु जी, surrender to Guru Maharaj. पढ़। Fully surrender to Guru Maharaj. प्लीज सरेंडर टू गुरु महाराज। ओके, यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़े, स्मॉल बुक्स सभी कोशिश प्रभुपाद जी की करें। बुक्स पढ़ें। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, भैया। जो भी पाना है हमें वो भगवान को भोग लगा के पाना है। हम्म, क्योंकि भगवान को अनियन, गार्लिक, नॉन वेज कुछ भी भोग नहीं लगता, तो उससे जो हम भोग लगा के पाएंगे तो फिर हम भी वो कुछ भी नहीं पाएंगे, हम्म, उससे भी रूलफुल। हम्म। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ओके, ब्रह्मोत्त में उठिए। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस तो प्रभु जी, हमें कुछ भी पाए तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो भी कुछ पा रहे वो हमारी संपत्ति में हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हमें मतलब ये सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी भगवान की है। तो जो भी हम ऐसा हो कि उनसे ऑफरिंग कर रहे हैं तो उनसे परमिशन ले रहे हैं पाने के लिए। तो ऐसे भी हम अगर ये ऐसा सोचेंगे तो भी मतलब अच्छे से चार नियमों का पालन कर सकते हैं। चुनौतियां क्या है हमारे लिए चार नियमों का पालन करने की? क्या चुनौतियां हैं? सोशल मीडिया। चैलेंजेस। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट चुनौती, ऑब्स्टेकल्स इन अवर ध्यायतो विषयान् पुंसात् संगस्तेषु उपजायते। नेक्स्ट, थैंक यू। और हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे अनकंट्रोलेबल जीवा वेगम भी हो सकता है। हरे कृष्णा, यस मैया। जीवा वेगम। जीवा वेगम, बाचो जीवा वेगम, दस्त वेगम। ओके, थैंक यू। अनियंत्रित मन। अनियंत्रित मन, अनकंट्रोल्ड माइंड। ओके, तो क्या लगता है ये चुनौती है ना? अभक्तों का संग प्रभु जी। अभक्तों का संग। तो इज दिस पॉसिबल कि हम अभक्तों का संग ना करें? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वर्किंग यू आर है। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर हम ज्यादा संग करेंगे ना तो हमारी भक्ति क्षीण होती है। तो कैसे बचे हम ज्यादा संग करने से? ज्यादा भक्तों का संग करेंगे हमारी भक्ति फिर पनप नहीं पाती प्रभु जी। तो वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ हम क्लासेज में आए, पॉसिबल हो जाएगा। अब तो उससे मिले तो उनको संग दें, उनका संग ना लें। हाँ, हम बाहर जाएंगे तो आपको संग लेना ही पड़ेगा, उनके संग रहना ही पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, मैं डिवोटी बन चुका हूं तो हम किसी नॉन डिवोटी का चेहरा नहीं देखेंगे। पॉसिबल तो नहीं है। अब वो चेहरा देखना ही पड़ेगा, उनके संग काम करना ही पड़ेगा। तो क्या करें? हम उनसे उतना ही लेन देन रखें जितना हमारे लिए जरूरी है, अदरवाइज हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये जरूरी है, ठीक है। तो अब दीक्षा की प्रतिज्ञाएं प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में। देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसके बारे में। हम्म, आप में से एक भक्त इसको रीड करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करूं प्रभु जी रीड? जी। तपस्या आपको कृष्ण भावना में तीव्र विकास दिलाने के लिए हाँ, है। पढ़ रही हैं ममता जी आप? ये प्रभु जी जो ये था, हम आपने जो ये मैंने आपको एक्टिविटी अभी की ना उसके नीचे। मैंने अभी आपको शेयर किया ना, उसमें करिए आप। ओके ओके, मैंने अपना पीडीएफ ओपन कर रखा था, एक सेकेंड। अगर मैं उसमें पानी डालूंगा प्रज्वलित करने में कठिनाई होगी। निश्चित ही हरिनाम का जप आपकी शुद्धि करेगा। ये बहुत अच्छा है।
परंतु अगर मैं अग्नि प्रज्वलित करना चाहता हूँ और ये सूखी लकड़ी है और इसे मैं सूखा ही रखूं, तब वह बड़ी अच्छी तरह आग पकड़ेगी। परंतु उसमें अगर मैं पानी डाल दूं तो वह प्रज्वलित करने में कठिन होगी। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की अग्नि आपको सदा प्रगतिशील रखेगी। फिर भी अगर आप अपराध न करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप जल छिड़कते रहेंगे उस व्यक्ति की तरह जो औषधि लेने के साथ साथ सारे वर्जित कार्यों में संलग्न रहता है और उसकी व्याधि सुधरती नहीं अथवा बहुत अधिक समय लगाती है, आपकी भी समान स्थिति होगी। और क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, हमें गैर जिम्मेदार नहीं रहना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में दिए दीक्षा प्रवचन से 10 मार्च। प्रभु जी ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। 1968। 1968। देखिए प्रभुपाद जी के कह रहे हैं यहाँ पर, आप दीक्षा के समय नियम पालन करने का वचन लेते हैं, पर अगर आप वचन तो लेते हैं पर उनको फॉलो नहीं करते तो खाली दीक्षा लेना ही नहीं होता, दीक्षा के साथ साथ आपको जो है कठोरता से नियम पालन करने भी होते हैं। बोला कैसे? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं गीली लकड़ी से। अगर लकड़ी गीली है तो उसमें आग नहीं पकड़ेगी। वैसे ही अगर हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, तो हम चाहे जितना भी भजन करें हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो हमारी भी योग्यता होनी चाहिए कुछ। जैसे आप गीली लकड़ी में तीली लगा के आग नहीं लगा सकते, तो उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? लकड़ी सूखी होनी चाहिए। तो वैसे ही हम क्या दीक्षा के लायक हैं? और नहीं है तो कैसे बने? ज्यादा से ज्यादा हम जो है डिवोटी एसोसिएशन करें, शास्त्र अध्ययन करें, क्लासेस अटेंड करें। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, आप शास्त्र अध्ययन से और नाम जप से परम भागवत कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप गुरु सेवी नहीं है। गुरु सेवी भी वो होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु का सेवक बनना है ना? तो गुरु हमेशा क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें लोगों को कि हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है। तो सबसे पहली योग्यता क्या है? हमें सूखी लकड़ी बनना पड़ेगा, अपने को सुखाना पड़ेगा, अपने को बुरी आदतों से दूर रखना पड़ेगा। और जितना हम अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखेंगे, उतनी ही तीव्रता में हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या, हमेशा मैंने कल भी चर्चा करी, गुरु कभी भी हमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। गुरु जो है बहुत बिजी पर्सन है। एक एक गुरु जो है इतने शिष्यों की जिम्मेवारी लेके बैठा हुआ है, तो टाइम नहीं दे पाएंगे। तो गुरु आप ऐसा कह सकते हैं ना कि सर्जन होता है ना हॉस्पिटल में। कोई अगर एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, उसको स्ट्रेचर पे, जब पेशेंट जाता है ना तो पहले एम्बुलेंस में डालते हैं, एम्बुलेंस से उतारेंगे तो वहां एक स्ट्रेचर वाला होगा, स्ट्रेचर पे उसे लेटाएगा, अंदर लेटाएंगे तो उसको लेके जाएंगे आईसीयू में, उसको लेके जाएंगे, है ना, एग्जामिन करेंगे, पहले कुछ एग्जामिन करने वाले होंगे। और हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें कुछ कट मारने वाले होंगे, फाड़ेंगे उसको, है ना। उसके अब कुछ ऐसे होंगे जो तैयारी करेंगे डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर तो क्या करेगा, कटी बॉडी पड़ी होगी, वो आएगा, अपना काम करेगा 10-15 मिनट, आधा घंटा, उसके आने से पहले पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी होती हैं। वो आएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा, डॉक्टर चला जाएगा। फिर स्टिचेज लगाने वाला काम अलग होगा, फिर उसके बाद मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करेगा, उसका काम अलग होगा, और एक बिल काउंटर वाला भी काम अलग बैठा होगा। तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं ये। तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस से उतार के स्ट्रेचर में जो लेटा के अंदर लेके चला गया आईसीयू में, वो कह सकते हैं पथ प्रदर्शक गुरु है आपको। उसने क्या किया, आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, बेड तक पहुंचा दिया, उसे कह सकते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। वो हो सकता है ज्यादा नॉलेजेबल ना हो, ज्यादा ज्ञान ना रखता हो, या ज्ञान हो भी तो शायद प्रचार ना करता हो, है ना। वो पथ प्रदर्शक गुरु हैं सारे, है ना। तो शिक्षा गुरु कौन है? शिक्षा गुरु वो है जो ऑपरेशन की तैयारी करके रखता है पूरी, है ना, पूरी बॉडी को, है ना, पूरे के पूरे ऑर्गन्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं पूरे तैयार मिलेंगे, है ना। दीक्षा गुरु कौन है? जो आएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा। भक्ति बीज हमारे अंदर पहले से ही है, भक्ति बीज रोपना नहीं है। जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हमारी एक्चुअल जो आइडेंटिटी है, वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। वो हमारा
है, हमारा हमारा नेचर है, हमारा ये स्वरूप है हमारा। तो ये कोई गुरु भक्ति का बीज रोपेगा नहीं आके, वो तो था पहले से, उसको पोषण देगा। तो गुरु तो हमें भगवान से जोड़ता है, पर जो शिक्षा गुरु का कार्य बहुत मेन होता है। और सोचिए सारी तैयारियां ना हो, है ना, आपको नरिशमेंट ना हो, आपकी आपको तैयारी ना करवाया जाए, शास्त्र अध्ययन ना कराया जाए, डाउट्स ना आपके क्लियर करे जाएं, तो दीक्षा कैसे लेंगे? तो सारा कार्य है गुरु का, ये शिक्षा गुरु। इसलिए कहा गया है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों समान स्तर पे होते हैं, उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना गुरु का होता है, दीक्षा गुरु का। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अपने आप के अंदर की कमियां पहले ही दूर कर लेनी है। इसलिए इस्कॉन में पहला 1 साल जो होता है ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस 1 साल के अंदर आपको अपने सारी के सारी जो बुरी आदतें हैं, जो विकार हैं, हमें ये दूर करने हैं। एटलीस्ट कम से कम इतना तो हो जाए कि दीक्षा लेते समय हमारे अंदर कोई बुरी आदत ना हो। पिछले पाप जो हैं वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में पाप रह ही नहीं सकता। भगवान का एक नाम, नरसिंह पुराण कहता है, जितना आप पाप कर नहीं सकते उतना भगवान के नाम के उच्चारण से पाप भाग जाते हैं। बोला कैसे? बोला जिस तरह जंगल में शेर के दहाड़ने से सारे छोटे मोटे पशु पक्षी भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान का नाम जपने से सारे के सारे पाप मिट जाते हैं। तो भक्ति में हमारा लक्ष्य पाप से मुक्ति पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, जो टेंडेंसी है, उसको खत्म करना है हमें। ठीक कैसे खत्म होगी? हमें कठोरता से इन 4 नियमों का पालन करना है। क्योंकि प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे थे तथा श्री नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने की प्रार्थना कर रहे थे, तभी दोनों भाइयों जगाई और मधाई ने भगवान महाप्रभु से प्रार्थना करी, गिड़गिड़ाने लगे और अपनी क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान देखिए पापियों को मारने के लिए नहीं आते हैं कलयुग में। भगवान का कार्य पापियों को मारना नहीं है। अगर पापियों को मारने की बारी आए तो दुनिया में कोई बचे ही ना, सब पापी हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर हैं सब पापी, तो हम तो बच ही नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है पाप करने की जो टेंडेंसी है हमारे अंदर उसको नष्ट करना है। यानी जो बीज है हमारा पाप करने का, जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसको खत्म करना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होगा हम भक्ति में उन्नति कर नहीं पाएंगे। हम्म। तो आगे क्या कहते हैं देखिए प्रभुपाद जी। प्रश्न है प्रभु जी। यस पूछिए। अभी दीक्षा होने के बाद यदि यदि कोई नियम टूट जाता है हम्म। तो शिष्य को क्या करना चाहिए? नियम अगर टूट जाता है तो उसको और कठोरता से उस अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए गुरु से। गुरु को बताना चाहिए कि मुझसे ये नियम ब्रेक हुआ है। गुरु उसके लिए आपको शायद कुछ नियम बताए, कुछ सजा भी दे हो सकता है। सजा क्या देगा गुरु? उल्टा तो लटकाएगा नहीं, वो यही बोलेगा 4 माला एक्स्ट्रा करो। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? और अगर अपराध हो भी जाता है, कोई नियम भंग हो भी जाता है, तो उसमें त्रुटि नहीं है। हम जो है जीव हैं, इसको हम जीव हैं और जीव का स्वभाव ही है गलती करना। विश्वामित्र जैसे महान ब्रह्म ऋषि, जब उनका तक पतन हो सकता है तो हम क्या है ना? तो इसलिए भक्ति में अगर कोई व्यक्ति लगा है और उससे अगर त्रुटि हो जाए तो इसमें मायने नहीं रखता, गलती हो गई, हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पर हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखनी, दोबारा रिपीट ना हो वो गलती ना, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जाने अनजाने के बाद नियम भंग हो जाता है। बाहर जाते हैं, कोई बाहर कुछ चीज जैसी खा ली, गलती से किसी ने खिला दी, नियम भंग हो सकता है। तो क्या करें फिर? वो हमारी दीक्षा खंडित होगी? बोला नहीं होता, है ना, दीक्षा खंडित नहीं होती। हाँ हमसे अपराध हो गया तो अपराध क्षमा के लिए ही होते हैं। इंद्र इतने बड़े भयंकर अपराध करके भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, है ना। तो आपने तो गलती से एक नियम ही ब्रेक किया है।
तो इसलिए हमें इसके लिए कभी घबराना नहीं है। अगर इनके हमसे कोई अपराध हो जाए, बस आगे से ध्यान रखें कि हम वो अपराध रिपीट ना करें और अपने आप को दंड दें। दंड ये दें, हम चैंटिंग अपनी बढ़ा दें, या एक टाइम का खाना अपना कम कर दें कि नहीं अब मैं 1 महीने तक एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा, प्रसाद नहीं पाऊंगा, ये मेरी सजा है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया, जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आम लेके आए और बिना भोग लगाए उन्होंने आम खा लिया, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला बेटा तो आपने बिना भोग लगाए आम खा लिया। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने बिना भोग लगाए आम खाया है। तो उन्होंने प्रण लिया अब मैं आज से कभी आम ही नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने पूरे जीवन कभी आम नहीं खाया, है ना। तो इस तरह से भी भक्त अपने आप को सुधारने के लिए, है ना, ऐसा प्रण ले सकता है ना? क्योंकि चुनौतियां है ना, अभी आपने डिस्कस करी हम लोगों ने यहाँ पर कि दीक्षा हेतु प्रतिज्ञाओं का सख्ती से पालन करने के लिए चुनौतियां आती हैं, है ना। कुछ चुनौतियों के बारे में आप चर्चा करिए, समाधान बताइए, क्या समाधान क्या है उन चुनौतियों के। यस ऋतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि कई बार माइंड लेवल पे भी ब्रेकेज होती है रूल्स की, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं? देखिए भैया, कलयुग का यही एक अच्छा प्लस पॉइंट है, कलयुग में कम से कम मन के जो हैं इनको डिस्काउंट दे दिया गया है। अब सोचिए, आप मंदिर में जाए, वहां कोई ऐसी डिस्प्ले लगी हो और आप मंदिर के दहलीज पे रखते ही आप पूरा स्कैन हो जाए और उसमें लिखा आए कि ऋतिका माता जी गेट पे एंटर कर रही हैं और इनके मन में यही चल रहा है ना। क्या चल रहा है उनके मन में? आ रहा है, अरे सुजानी माता जी ऐसी हैं, प्रीति माता माता जी ऐसी हैं, मंजूबाला माता ऐसी हैं, और सारा का सारा स्कैन होके उसमें लिखा है, आप मंदिर में जा पाएंगी? कलयुग में ये प्लस पॉइंट है, कलयुग में मन के पाप माफ है ना। सिर्फ वाणी के और हाथ के द्वारा, क्रिया के द्वारा जो पाप है उनका फल मिलता है। तो इसलिए अब निश्चिंत रहना है, पर हम ऐसा प्रयास करें कि मन में भी विचार ना आए। अगर मन में आएगा वो कभी ना कभी फिर वो क्रिया में भी आ जाएगा, है ना। आंखों में दिखेगा, मन में आपके विचार है कि ये माता जी अच्छी नहीं है, आप भले मुंह से नहीं बोल रही है पर आपकी आंखें ना बयां कर देंगी। आंखों में सब दिखता है, बस आंखें पढ़ने वाला होना चाहिए, है ना? तो पहले देखो, मन में था आंखों में आया। आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे उसको देख के, है ना। और एक दिन ऐसा भी आएगा वो आपकी एक्टिविटी में भी आ जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है मन में भी ऐसे विचार ना आए। इसलिए इसका एक सोल्यूशन है, हम जो है ध्यान पूर्वक नाम जप करें, हमेशा श्रील प्रभुपाद जी से, गुरु परंपरा से प्रे करें, प्रार्थना करें, और अपने आप को सबसे नीच मानना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अगर ये भाव रहेगा तो कभी भी आपसे अपराध नहीं होगा, है ना। हमें क्या बोला, दासानु दासानु दास, तो हम आए हैं बनने बोसानु बोसानु बोस, और यही कारण है हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। हम्म। सॉरी। ठीक है, प्रभुपाद जी के कह रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। हम्म। ये शिवानी माता जी आप पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तब आप भद्र पुरुष भी नहीं, भक्त का तो प्रश्न ही नहीं। हृदयानंद अनुवाद करते हुए वे जानना चाहते हैं कि क्या सबसे घोर अपराध गुरु की अवज्ञा है? प्रभुपाद जी, हाँ, यह पहला अपराध। गुरुर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। अगर आप गुरु स्वीकार कर उसके अवज्ञा करेंगे तब आपकी क्या स्थिति होगी? आप भद्र पुरुष भी नहीं होंगे। अगर आप गुरु के समक्ष कहते हैं मैं इस प्रकार कार्य करूंगा एवं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और नहीं करते, तब आप भक्त तो क्या भद्र पुरुष भी नहीं है। यह सर्वज्ञात है। भगवत गीता के 2 अध्याय का 11वां श्लोक
मैक्सिको में दिए गए प्रवचन से फरवरी 11, 1975। थैंक यू। तो गुरु महाराज ने जब दीक्षा दी, हमें कुछ नियम दिए, और हमने क्या किया, ज्यादातर भक्त हम देखे हैं कि नियम ब्रेक कर देते हैं। और जब नियम ब्रेक करते हैं उसे गुरु अपराध होता है, गुरु अवज्ञा। और हर चीज का जो है आप तोड़ निकाल सकते हैं, पर गुरु अवज्ञा, गुरु अपराध अगर हमसे हो जाए, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। चल भजन में कहते हैं ना, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थान में अगर अपराध हो जाए तो तारे हरि नाम, हरि नाम आपका उद्धार कर देगा। तुम्हारे स्थाने अपराधे नाही परित्राण। पर अगर किसी भक्त के चरणों में अपराध हो जाए तो ना ही परित्राण, उसका कोई उपाय नहीं है। और भक्त भी कौन? शुद्ध भक्त है ना, जो भगवान के शुद्ध पार्षद हैं, जो दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति अपराध का कोई परित्राण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और गुरु ने तो हमें ऑर्डर दिया था दीक्षा केस में कि नहीं, आप वचन लीजिए कि आप 4 नियमों का पालन करेंगे। और हमने कहा हाँ जी गुरुदेव करेंगे। और एक टाइम बाद कौन दिख रहा है हमारा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना? कौन दिख रहा है हम बाहर क्या खा रहे हैं, है ना? पानी पूरी दिखा, मन फिसला, चलो खा लेते हैं, गुरु तो है ही नहीं यहाँ पे। है ना? कौन भोग लगता है पानी पूरी? नहीं, हमें कोशिश करनी है कि नियमों का पालन करें और गुरु अपराध ना करें। तो अगला टॉपिक है हमारा 8वां जो पाठ है, वो है गुरु पूजा। तो उसमें बताते हैं गुरु का स्थान के बारे में, गुरु का महत्व क्या है, पूजा का महत्व, गुरु की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो शास्त्र के कहते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि गुरु क्या है, साक्षात हरि के समान है। गुरु का स्थान हरि से कम नहीं है, हरि नहीं है पर हरि से कम भी नहीं है। जैसे कहता है चिंत्य भेदाभेद, है ना, गुरु भगवान से कम नहीं है। इसलिए गुरु का सम्मान भगवान के सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान गुरु के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। और गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान पहले प्रसन्न, ऐसे कई प्रमाण शास्त्रों में है। और पद्म पुराण भी इसकी स्तुति करता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परम तरम देवी तदीया नाम समर्चनम। ये भगवान कहते हैं। शिव भगवान वहां पे माता पार्वती से कहते हैं, जब माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन श्रेष्ठ भगवान है, तो शिव जी कहते हैं मां पार्वती से कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सबसे जो उत्तम कोटि की आराधना होती है विष्णु की होती है। तो पार्वती बड़ी खुशी हो रही थी, धन्यवाद आपने मुझे इतना सुंदर उत्तर दे दिया। कह रहे रुको, विष्णु आराधना बड़ी उत्तम है, पर उससे भी श्रेष्ठ कोई और आराधना है। तो क्या बोला, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। बोला विष्णु आराधना से भी उत्तम आराधना एक और होती है। बोला कौन, तदीया नाम, जो भगवान से संबंधित हैं, यानी भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद शुद्ध भक्त, उनकी आराधना भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है। और कल भी मैंने ये श्लोक आदि पुराण से बताया था, जहां ये श्लोक दिया गया है, ये में भक्त जनः पार्था ना में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते में भक्त तमामतः। जहां पे भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन से कहते हैं, भगवान ने कहा कि जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं, ज्यादातर लोग भगवान को डायरेक्ट पूजते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं। एक इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जिसमें मंगल आरती में भगवान की आरती नहीं, गुरु आरती होती है। लोग क्वेश्चन करते हैं,
हम देखते हैं इस्कॉन में तो भगवान की आरती होती नहीं, मंगल आरती। ओम जय जगदीश हरे चिट्टे बड़े नोट हरे, तो ये गाते ही नहीं है ना। इस्कॉन में देखते हैं है ना, गुरु आरती हो रही है, संसार दावानल लीड लोका, है ना, वहां गुरु की आरती हो रही है वहां पर। तो हमारा लक्ष्य भगवान को पूजना नहीं, हमारा लक्ष्य है गोपी भर्तु पद कमलोर दास दासानुदास। प्रभुपाद जी ने ही एक ऐसा सिस्टम दिया है जहां पर मंगल आरती में भी गुरु की पूजा होती है। गुरु की नहीं, गुरु हो बहुवचन में, जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, सबकी हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इस्कॉन में भक्त बनना मतलब भगवान का भक्त बनना नहीं, हमारा लक्ष्य है भक्तों के भक्त बनना। हमें प्रभुपाद नुगा बनना है। जैसे हम रूपा नुगा हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, पर हमें प्रभुपाद नुगा बनना है ना। प्रभुपाद जी ने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज प्रभुपाद जी ने दी है किसी ने नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी, ना भूतो ना भविष्यति। ये बात याद रखिएगा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की तो आपको ज्यादा पता होगा, आप जानते हैं इस बात को लेकर। तो इसलिए कहते हैं यहां पर, कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं, जो कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो कृष्ण कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं। किंतु जो मेरे भक्त के सेवक हैं, और सेवक नहीं, सेवक के सेवक के सेवक हैं, वो मेरे भक्त हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना है जो है शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहने की, उनकी सेवा में लगे रहने के लिए। तो अब मुझे ये बताइए, अगर हम नियमित गुरु पूजा करें, जो कि करनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, नियमित गुरु पूजा से या गुरु पूजा करने के लाभ क्या है, बताइए आप। अगर हम डेली गुरु पूजा करें, नियमित गुरु पूजा करें, उससे क्या लाभ होंगे, बताइए। भगवान को अप्रोच करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। भगवान को अप्रोच करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, गुड। और गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की कृपा मिलती है, गुड। भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कौन? प्रभु जी, भगवान हमसे प्रसन्न होते भगवान हैं। ज्यादा प्रसन्न होते हैं, गुड। प्रभु जी और हम और प्योरीफाई होते हैं। हम और प्यूरिफाई होते हैं, गुड। और प्लीज, मैंने स्पेशल कहा था कि आईडीसी कोर्स में वीडियो ऑफ रखना अलाउड नहीं है। वही भक्त वीडियो ऑफ रखेंगे जिनकी बहुत मजबूरी होगी, अदरवाइज वीडियो ऑफ करना अलाउड नहीं है। कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए, उनके लिए वीडियो हम अलाउ कर सकते हैं ऑफ करना, अदरवाइज प्लीज। ठीक है, यस। और प्रभु जी मेरी आई सर्जरी की वजह से मैंने वीडियो हाँ, ऑफ मैं, किया है। आपका जेन्युइन पॉइंट है तो मैं उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका कल बताया था कि आपका आई सर्जरी हुई है, तो आपके लिए वीडियो आप रख सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ जिनका जेन्युइन रीजन है वो वीडियो ऑफ रखें, अदरवाइज प्लीज वीडियो आप ऑन करें, यस। हरे और कृष्ण पॉइंट, प्रभु जी, गुरु गुरु के हम्म, प्रति निष्ठा बढ़ती है। गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ेगी जितना हम डेली गुरु पूजा करेंगे, गुड। और ये चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएंगी, देखने ध्यान में, यस। बस अगर हम गुरु पूजा करेंगे तो यही फायदा है, तो घाटे का सौदा है ना, लग रहा है मुझे। हाँ जी, प्रभु जी कृष्ण कृपा मिलेगी। जी, कृष्ण कृपा ये होगी पॉइंट प्रभु जी। बताया जा चुका है, प्लीज ध्यान आपको देना कि पॉइंट रिपीट ना हो। प्रभु जी, गुरु कृपा से गौर कृपा मिलेगी। गुरु कृपा से गौर कृपा, और गौर गौरा कृपा महाप्रभु की। मिलेगी, ओके। और कोई पॉइंट? गुरु, हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु कृपा करेंगे तो कृष्ण कृपा करेंगे, तो इसके गुरु कृपा करेंगे तो कृष्ण कृपा करेंगे, इसलिए हमें पहले गुरु को पकड़ना है, गुड। और जैसे एक बार प्रभुपाद जी से भक्तों ने कहा, प्रभुपाद आप कहते हैं कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण अंत तो गत्वा, एंड टाइम में जो है हमारा उद्धार करेंगे। प्रभुपाद जी हमें तो कृष्ण याद आते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कौन याद आता है? तो
शिष्य कहते प्रभुपाद जी आप, है ना। तो कहते जहां मैं जाऊंगा वहां आप जाओगे। ये फायदा है ना। हमारा जो प्रेम होना चाहिए वो गुरु से होना चाहिए। गुरु के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, जैसे कि जब प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव आए तो भगवान नरसिंह देव ने कहा प्रहलाद चलो, कहता नहीं आप बाद में, पहले नारद मुनि पहले है मेरे लिए, क्योंकि नारद मुनि ना होते तो आप भी नहीं होते मेरे सामने, है ना। तो गुरु का स्थान ये है ना। अगर गुरु और कृष्ण में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें गुरु को चुनना चाहिए, ना कि कृष्ण को, है ना। कृष्ण को चुनेंगे तो घाटे का सौदा है ना। कृष्ण कभी भी हमें उठा के पटक सकते हैं, पर गुरु को चुनेंगे तो भले हम कितने भी जो है अयोग्य हैं, अनक्वालिफाइड हैं, है ना, तो गुरु हमेशा हमें ना प्रोटेक्ट करेगा माया से। जैसे मैं कहता हूँ जब छोटे थे तो माँ कंघी भी करती थी, अपने हाथों से पानी पिलाती थी, अपने हाथों से निवाला भी डालती थी मुंह के अंदर। कब? जब छोटे थे। वो जैसे ही बड़े हुए पहले माँ ने यही किया, नीचे उतार के रख दिया, अब तो अपना काम खुद कर, लेसिस खुद बांध, कपड़े खुद पहन, कंघी खुद कर, ब्रश खुद कर। ऐसे ही होता है ना। तो उसी तरह अगर हम छोटे बनकर भगवान के पास ना जाएं, गुरु के पास जाएं, गुरु माँ का रूप है ना। माँ की तरह हमारा पालन पोषण करता है। जैसे एक माँ क्या करती है, बच्चों को नहलाती है, उसको क्लीन करती है ना? तो वैसे गुरु का कार्य क्या है? माँ की तरह गुरु हमारे जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनसे हमें क्लीन कर देता है, हमें उनसे साफ करता है, वो हमें शुद्ध बनाता है ताकि हम भगवान की सेवा में लग सकें। ये गुरु का कार्य है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें डेली गुरु आरती करनी चाहिए। हम्म, हम्म। तो कैसे? आगे लिखते हैं, इस्कॉन गुरुओं का नियम अनुसार पूजा, प्रणाम मंत्र, अपने दीक्षा गुरु के प्रणाम मंत्र पढ़ने के उपरांत श्रील प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों के शिष्य एवं आने वाली पीढ़ी के सभी भक्त कम से कम श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का पहला भाग उनको प्रणाम करते समय अवश्य पढ़ें। संस्थापक आचार्य के सम्मानार्थ हमको ऐसा करना ही चाहिए, है ना। हम आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सब के लिए उपदेश है। हमें प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद करना ही है। यहाँ आधा लिखा है, मैं पूरा बोलता हूँ, हमेशा बोलना पूरा ही बोलो। हम क्यों आज हम आधा कर रहे हैं, कल हम आधे से भी आधा कर देंगे आने वाली पीढ़ी की तो हमारा काम यही है ना। कटौती करना शुरू से करते हैं तो करते ही जाते हैं। नहीं, हमें गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलना है और साथ में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है। जब हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो पहले गुरु महाराज को प्रणाम करना है। इसलिए आप सबको, जो आप यहाँ आईडीसी कोर्स करने बैठे हैं भक्त, आप सबको जिन जिन गुरु से आपने दीक्षा लेनी होगी उन दीक्षा गुरुओं का आपको प्रणाम मंत्र दिया जा चुका होगा। सबको मिला हुआ है। आपको अगर प्रणाम मंत्र नहीं मिला है तो जो आपके काउंसलर हैं उनसे बात करिए। आपको उस प्रणाम मंत्र को जप करना शुरू करना है अभी से। ये नियम होना चाहिए आपके लिए। माला से पहले आप पहले जिन गुरु से आप इंस्पायर हैं, जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, उनका प्रणाम मंत्र चालू कर दीजिए। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने पहले आपको वो मंत्र जाप कर देना शुरू करना है दीक्षा से। उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है, जो कि नियम है, कंपल्सरी है आपको। आरती मंदिर में अथवा मंदिर के से संबंधित कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी अपने गुरु महाराज के चित्र को मंदिर की वेदी के बदले मेज या आरती के थाल में रख सकता है, बशर्ते उन गुरु को इस्कॉन द्वारा अच्छी प्रतिष्ठा अथवा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दीक्षा गुरु की छवि प्रभुपाद जी की छवि से छोटी होनी चाहिए और आरती के तुरंत बाद हटा देनी चाहिए। तो घरों में तो कोई दिक्कत नहीं। घर में आप जब भी आरती करें तो घर के ऑल्टर में प्रभुपाद जी पूरी गुरु परंपरा आपके पास होनी चाहिए। आप सबके पास गुरु परंपरा है घर में? कोई है आप में से जिनके पास ना हो गुरु परंपरा? हाथ उठाइए। प्रभु जी है हमारे पास। जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाइए। बाकी तो ठीक है जो अभी नए लगे हैं, बट कोशिश करिए अगर आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके ऑल्टर में पूरी गुरु परंपरा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज,
साक्षात वैराग्य मूर्ति किशोर दास बाबा जी महाराज, सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर गोस्वामी प्रपात जी महाराज, साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये पूरी गुरु परंपरा षड गोस्वामी वृंद आपके पास होने ही चाहिए, ये दीक्षा से पहले। उसके बाद जब दीक्षा हो जाती है तो आपके ऑल्टर में आपके गुरुदेव की फोटो भी होनी चाहिए। पर हाँ, नियम ये है जीबीसी के अकॉर्डिंग कि गुरु महाराज की फोटो प्रभुपाद जी की फोटो से छोटी होनी चाहिए, उनके बराबर स्तर की नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मंदिर में सेवा करता है, मंदिर का पुजारी है, तो वहां पर टेबल पर, ऑल्टर में नहीं, टेबल पर आप गुरु महाराज की फोटो रख सकते हैं, पर वो तभी तक होनी चाहिए जब तक आरती है, आरती के बाद हटा देनी चाहिए, ये नियम है उसका, उसको रखना नहीं बीच में। शिला प्रपात के अलावा यदि किसी भी इस्कॉन गुरु का पूजा करना है तो उनके शिष्यगण अपने गुरु की पूजा मंदिर के बाहर जाकर कर सकते हैं, एवं इस पूजा हेतु मंदिर द्वारा सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो कई बार होता क्या है, एक ही मंदिर में कई ऐसे शिष्य होते हैं जो अलग अलग गुरुओं के होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी की पूजा तो अंदर कर सकते हैं, बट बाकी जितने भी गुरु हैं उनकी पूजा मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। सबकी पूजा एक नियम, कोई हॉल हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो वहां कर सकें, और मंदिर की अथॉरिटी जो है पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करवाए, पर सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने गुरु की पूजा। इस्कॉन में किसी को भी सामाजिक रूप से आदर सूचक शब्द जैसे हिज डिवाइन ग्रेस कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा, और ना ही उनके नाम के अंत में पाद अथवा देव जैसी उपाधि जोड़ी जाए। शिष्यगण अपनी दीक्षा या शिक्षा गुरु को गुरुदेव या गुरु महाराज कह सकते हैं। तो कई बार हम देखते हैं भक्त भावुक हो जाते हैं, मेरे गुरु महाराज आए, हिज डिवाइन ग्रेस महाराज के आगे नाम लगा दिया, पाद शब्द नहीं, हमें ये शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के लिए ही इस्तेमाल करने हैं। बाकी आप जितनी भक्त हैं, अगर कोई शिक्षा गुरु है उनको आप हिज ग्रेस कहिए आप। कई बार हम भक्त देखते हैं, नाम लेते हैं, है ना, तो नाम ही कैसे, जैसे आप माना कि हमारे भक्त दीक्षित हैं कोई, है ना, तो अगर सीनियर डिवोटी है ना, उसको अधिकार है बोलने का दास हमें, वो हमें दास कह सकता है कि अरुण जैत ने दास बोल दिया, हम तो दास हैं ही दास। बट अगर कोई भक्त नया हो, उसको अपने गुरु के आगे या कभी सीनियर डिवोटी के आगे कभी दास नहीं बोलना चाहिए, है ना। जैसे कृष्ण अरविंद प्रभु जो हैं, अब हम दास बोलें ये गलत होगा, है ना। कई बार भक्त कहते हैं भावुकता में आगे नाम के आगे दास लिख देते हैं, नहीं, कभी भी दास लिखना शब्द सही नहीं है। दास शब्द गुरु या हमसे सीनियर डिवोटी ही दास शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए। अदरवाइज जो भी भक्त हैं उनको अपने से सीनियर डिवोटी को हमेशा प्रभु जी कहकर बोलना चाहिए, हिज ग्रेस या श्रीमान करके ही संबोधित करना चाहिए। और जो दीक्षा गुरु हैं उनके लिए आप परम पूज्य, हिज होलीनेस, है ना, ऐसा शब्द इस्तेमाल करा जाता है ना। महाराज जी या गुरुदेव शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कभी भी उनके लिए अपने पाद या हिज डिवाइन ग्रेस नहीं शब्द इस्तेमाल करना है। ये हमें ये बात ध्यान रखनी है ना। वैष्णवों का स्वागत, वैष्णवों के स्वागत में कार्यक्रम साथ में उनके लिए भी जो सभी इस्कॉन मंदिरों में गुरु के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, विनम्र या साधारण तरीके से होनी चाहिए। उदाहरणतया बैठने के लिए आसन प्रदान करना, प्रसाद या कुछ पेय प्रदान करना, माला पहनना या कीर्तन। तो जैसे कई बार क्या होता है, मंदिर में कुछ सीनियर डिवोटी आ जाते हैं, सीनियर डिवोटी में भी कौन, सन्यासी, है ना, जो दीक्षा गुरु हैं, कोई भी आ जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ग्रांड लेवल पे नहीं करना है, और सिर्फ प्रभुपाद जी के लिए ही है ना? तो सबका सम्मान कैसे होना चाहिए, वो आए उनका प्रॉपर वेलकम करिए, माला पहनाइए, फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर सोचे कि हम जो है बड़ी पताकाएं लेके चले, बड़ा सिंहासन उनके लिए हम ऑर्गेनाइज करें, ये गलत है ना। स्पेशल ओकेजन पे, व्यास पूजा पे, उनके जन्मदिन सेलिब्रेट करने पे आप ऐसा कर सकते हैं, पर वो भी एक नियम से, अदरवाइज नहीं करना है।
व्यास पूजा। व्यास पूजा उत्सव में सम्मिलित होने से प्राप्त आपके कुछ साक्षात्कार लिखें। तो अभी तक आपको कभी कुछ ऐसा मौका मिला किसी व्यास पूजा में सम्मिलित होने का? आप में से कोई हुआ है? यस प्रभु जी। यस, बताइए प्रभु। क्या अनुभव है आपका? क्या साक्षात्कार, क्या अनुभव हुए आपको? सचिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। मतलब जो मैंने देखा है कि प्रभु जी जैसे जब व्यास पूजा होती है तो पहले ऐसा नहीं है कि मतलब प्रभुपाद जी को बिल्कुल ही साइड किया जाता है। प्रभुपाद जी की जो पूजा है उनके बढ़ के करी जाती है, जो मैंने देखा। और गुरु का क्या है कि गुरु को जैसे मतलब जैसे सम्मान दिया जाता है प्रॉपर। जो मैंने देखा गुरु को प्रॉपर सम्मान दिया जाता है क्योंकि उनको बस ये एक स्टेज उनकी थोड़ा प्रभुपाद जी से थोड़े नीचे होती है, बस ये थोड़ा देखा मैंने प्रभु जी। हमेशा प्रभुपाद जी का स्थान ऊंचा होता है दीक्षा गुरु से। ओके, कृष्ण अरविंद प्रभु। प्रभु जी, व्यास पूजा में मेरा ये अनुभव है कि जितना हम सोचते थे गुरु की महानता, उससे उस दिन कई गुना ज्यादा हमको पता चलता है। वो गुरु महाराज इतने महान हैं, तो हमको मतलब बहुत वो कृतज्ञता फील होता है। और कि कि हम गुड। महाराज से कनेक्टेड। और कोई किसी का अनुभव कोई ऐसा हुआ हो आज तक कभी? और कोई भक्त नहीं ना? आगे से ध्यान दीजिएगा, जब हमें मौका मिले और जब आपकी दीक्षा हो जाए तो ये नियम बनाइएगा कि व्यास पूजा में जरूर सम्मिलित होना है आपको। ठीक है? अभी तो चलो अब दीक्षा नहीं हुई आप लोगों की, या जिनकी हो चुकी है उनको तो शामिल होना ही चाहिए। और जिनकी होगी भी दीक्षा आगे या होनी है, उन सबको हमें नियम बनाना है कि कम से कम, बहुत आप बिजी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं किसी कारणवश, तो एक अलग मैटर है। अदरवाइज हमें प्रयास करना चाहिए कि मौका मिले तो व्यास पूजा में सम्मिलित होइए आप। हम्म। एक पॉइंट है, आप रीड करेंगे यहाँ पे मेरे साथ, आप में से कोई? हम्म। हरे कृष्ण। कौन पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए बोलिए। इस इस्कॉन वर्तमान शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की व्यास पूजा। प्रत्येक भक्त का श्रील प्रभुपाद के साथ विशेष संबंध है, परंतु इस्कॉन संपत्ति के अंतर्गत इस्कॉन के शिक्षा व दीक्षा गुरु व्यास पूजा स्वीकार कर सकते हैं। आरती व अथवा चरण दोहन। साल में एक बार यह उत्सव मंदिर में आयोजित किया जा सकता है। इस्कॉन सदस्य जो व्यास पूजा आयोजित कर रहे हैं उन्हें यह साधारण रूप से एवं श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा से कम भव्य रूप से करनी चाहिए। सामान्यतः भक्तों को व्यास पूजा अपने निकटम क्षेत्र में ही मनानी चाहिए। इस्कॉन में व्यास पूजा पुस्तकें केवल श्रील प्रभुपाद के लिए ही लिखी जानी चाहिए। थैंक यू बोलिए। तो इसमें आप देखेंगे आगे चलकर कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होती है हमेशा, और साथ ही साथ जो दीक्षा गुरु हैं उनकी भी व्यास पूजा होती है। तो सेम शिक्षा गुरु की भी व्यास पूजा होती है ना? जो शिक्षा गुरु हैं सेम प्रोसेस, उनका भी चरण दोहन, उनका भी पूजा आरती वगैरह हम जो है कर सकते हैं, ये जीबीसी कहता है। आगे कहते हैं कि हमें गुरु की तस्वीर का भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए भक्तों को ये बड़ा सोचना चाहिए कि, क्योंकि गुरु की तस्वीर में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही गुरु के तस्वीर में, फोटो में या चित्र में, छाया चित्र में और गुरु में कोई आदर नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हमें उसी भाव से अपने गुरु महाराज के चित्र को रखना चाहिए जैसे कि वो स्वयं ही हो। अगर हम इसको इधर उधर लापरवाही के साथ रखेंगे तो ये अपराध होगा। नाम और छाया चित्र आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति से अभिन्न है।
दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान देना है, हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा श्रद्धा, हमारा जो प्रेम जो है गुरु के प्रति अटूट होना चाहिए। हम्म? और आध्यात्मिक गुरु का आविर्भाव, तिरोभाव हमें वैसे ही मनाना चाहिए, बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये हमेशा नियम बनाना है हमें। हम्म? आगे कहते हैं गुरु सेवा। तो मुझे ये एक पॉइंट समझ में नहीं आया लास्ट वाला, कि प्रभुपाद का ही व्यास पूजा पुस्तक होना चाहिए। हाँ, जब हम व्यास पूजा के दरमियान व्यास पूजा ऑफरिंग करते हैं, तो व्यास पूजा ऑफरिंग में हम लेटर लिखते हैं, पुस्तक छापी जाती है व्यास पूजा के दरमियान प्रभुपाद जी के लिए। उसमें सारी ऑफरिंग्स होती हैं, माना कि आप 42 भक्त हैं यहाँ पर, तो आप सब ऑफरिंग लिखेंगे अपने अपने लेटर्स, है ना, उन सब की किताब छापी जाती है। तो वो किताब, ऑफरिंग बुक जो है प्रभुपाद जी के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन वो तो हमने देखा है कि पर्टिकुलर गुरु महाराज की पुस्तक छपती कोशिश जो होती है करते हैं, पर यहाँ जीबीसी के अकॉर्डिंग जो है वो व्यास पूजा अर्पण जो किताब जो है लिखा ना, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। सभी हाँ स्कूल सदस्य इस अवसर पर शिला प्रपात को समर्पित एक वार्षिक व्यास पूजा अर्पण करें। नहीं, कहाँ पे था यही पॉइंट, नहीं सॉरी, बट मतलब ये समझ में नहीं आया एक क्योंकि मिनट एक मिनट, कौन सा पॉइंट था। वो लास्ट पॉइंट था उसमें। इस्कॉन में व्यास पूजा की पुस्तकें केवल शिला प्रपात के लिए ही लिखी जानी चाहिए। व्यास पूजा की पुस्तकें, व्यास हम्म पूजा लिंक, है ना, हम्म। ये प्रभुपाद जी के लिए ही लिखी जानी चाहिए। और फिर भी गुरु से प्रेम है तो गुरु के लिए लिखी जाती हैं, तो ये अपना उनका पर्सनल एक मैटर हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू जीबीसी ये जो है पुस्तक जो है प्रभुपाद जी के लिए लिखी जानी चाहिए, व्यास पूजा ऑफरिंग, है ना। तो उसमें सारे टेम्पल्स के डिवोटी जो ऑफरिंग लिखते हैं उनको कंपाइल करते हैं, किताब लिखी जाती है, उसे व्यास पूजा ऑफरिंग बुक कहते हैं। ये क्योंकि जीबीसी का पुस्तक नियम है। मतलब वैसे भी भक्त लोग ऑफरिंग करते ही हैं, और उसी ऑफरिंग को पुस्तक में डाला जाता है पुस्तक रूप में कंपाइल कर लेते हैं, है ना। व्यास पूजा ऑफरिंग बुक कहते हैं उससे, हाँ हाँ। है ना, वैसे होता है। पर ये बुक जो है प्रभुपाद जी के लिए छपनी चाहिए। और ये वैसे शिक्षा, ऑफरिंग लिख सकते हैं आप, ऑफरिंग लिखिए, वो अलग मैटर है, पर जो बुक छपनी है प्रभुपाद जी के लिए होनी चाहिए, अच्छा अच्छा, ऐसे नियम, ठीक है। ये दूसरा भी समझ में नहीं आया, शिक्षा कौन गुरु सा? का व्यास पूजा होता है, ये पहली बार सुना। नहीं, ये है जीबीसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने यही चर्चा करी कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों समान स्तर के हैं देखा जाए तो, और मध्यम अधिकारी हैं तो। हम्म कि गुरु शिक्षा और दीक्षा दोनों एक ही कार्य करते हैं, दोनों भगवान से जोड़ते हैं, इसलिए शिक्षा गुरु की भी व्यास पूजा होती है, जो कर सकते हैं। ये हम जीबीसी की बुक में पढ़ रहे हैं, ये किताब जीबीसी के द्वारा अप्रूव्ड है। उस शिक्षा गुरु अगर शिक्षा दे रहे हो लेकिन उनका वो भक्ति में पर, उतना पर उन्नति नहीं नहीं, हो तो। तो वो नहीं, तो यहाँ बात पहले आ गई, मैंने क्या मध्यम स्तर शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कनिष्ठ भक्त नहीं कहा मैंने। कनिष्ठ भक्त है तो उसकी व्यास पूजा नहीं होती। यहाँ पे मेरा एक और मतलब थोड़ा एक और प्रश्न है, मतलब मध्यम स्तर तो ये है कि वो जो है सबके साथ मैत्री करता है, भगवान की पूजा करता है और सबके साथ मित्रता करता है और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहता है, लेकिन इसमें अनर्थों का बातचीत नहीं हुआ है। क्योंकि मध्यम अधिकारी में अनर्थ भी नहीं होते, अच्छा। कनिष्ठ अधिकारी में अनर्थ होते हैं। अनर्थ वो भेदभाव करता है ना? कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो देखता है कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, भक्तों से प्रेम करेगा, अभक्तों से भेदभाव करेगा, डीटी से उसको प्रेम है, भक्तों से द्वेष है, ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। पर जो अनर्थ यहाँ पे सॉरी, अनर्थ यहाँ पे द्वेष दृष्टि को देखा जाता है, वो हाँ, काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं हाँ, है। अगर वो चार नियम अगर वो तोड़, अगर उसका कोई चार नियम में से टूट रहा है हम्म, फिर भी वो मध्यम अधिकारी है, देखो एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली वो अलग मैटर है, बट कोई जानबूझ के तोड़ता तो वो नहीं। जानबूझ और के तोड़। दूसरी बात, मध्यम अधिकारी उसे ही कहा गया है जो इन काम क्रोध लोभ से परे, मध्यम अधिकारी तक पहुंचना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे हर भक्त जो मध्यम अधिकारी बने, प्रभुपाद जी ने कहा है, एटलीस्ट यू एटलीस्ट मध्यम ट्राई टू अधिकारी बिकम बने, मध्यम शुद्ध अधिकारी। जो है अधिकारी ना बने, एटलीस्ट हाँ, मध्यम अधिकारी बने। जी। और मध्यम अधिकारी भी बन गए तो अब गुरु बनने लायक है ना। तो हमें मध्यम अधिकारी जो गुरु हैं उनकी हम व्यास पूजा कर सकते हैं, ये नहीं, फिर हमें ऐसे तो कई हमारे शिक्षा गुरु हैं, कई सारे हैं,
मुख्य गुरु बहुत है। तो फिर वो क्या उस योग्य हैं, ये भी देखना होगा, है ना, इसलिए नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। इसको हम्म। हम फिर ये कह दिया कि नहीं शिक्षा गुरु की वर्शिप हो सकती है, व्यास पूजा हो सकती है, तो हम फिर शुरू कर दें हर किसी की, वो गलत है। ठीक है, तो बड़ा इसमें सोच समझ के विचार करके ये कार्य करना होगा। विचार विमर्श करके। हाँ, तब जाके ओके। अब अगला विषय है हमारा गुरु सेवा। हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं कुछ मेन पॉइंट ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ये टॉपिक चलने वाला है, तो फिर खत्म हो ही नहीं पाएगा किताब पूरी पढ़ाना इम्पॉसिबल है ये वाली। चैप्टर 9 है ना, गुरु सेवा। जिस प्रकार किसी वस्तु का क्रय करने पर उसका मूल्य चुकाना होता है, जिसे कहते हैं सेवया, आध्यात्मिक गुरु द्वारा दी गई विद्या का आप मूल्य नहीं चुका सकते, यह संभव नहीं है, इसलिए इसे सेवया कहते हैं। आपको अपना जीवन इस सेवा के लिए समर्पित करना होगा। आप अपने आध्यात्मिक गुरु को दे ही क्या सकते हैं। हम्म? गुरु सेवा एवं इस्कॉन की सेवा, नीचे की दिए गए टेबल में सूचीबद्ध करें गुरु की सेवा करने के तरीके और इस्कॉन के आंदोलन की सेवा करने के तरीके। बताइए, पहले चर्चा करेंगे गुरु की सेवा करने के तरीके। बताइए आप कैसे कर सकते हैं हम गुरु की सेवा, किस किस विधि से कर सकते हैं। आप लिखते भी रहेंगे और बताते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि गुरु किस कार्य से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हम्म, ओके। पहले हमें ये जानना होगा गुरु किस कार्य से प्रसन्न होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में सेवा करनी। गुड, नेक्स्ट। प्रभु जी इस्कॉन के हिसाब से प्रचार सेवा। इस्कॉन के हिसाब से प्रचार सेवा है गुरु के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ना, या फिर जो अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, अपने कार्य गुरु कहते ही कार्य करो, हम अपनी मर्जी से करें अकॉर्डिंग टू गुरु। एम राइट ना, यही कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी ठीक है, प्रभु जी। ओके। और जो गुरु प्रभु जी गुरु के प्रचार वचन दिए प्रचार उसका कार्य पालन करके, करना। वन बाय वन जी। शिला प्रभुपाद की बुक्स का प्रचार करके। शिला प्रभुपाद जी की बुक्स का वितरण करके, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? ओके, यस प्रभु। ओके, सचिन बोलिए। थैंक यू। और जो अरे प्रभु जी गुरु के वचन दिए उसका पालन करके। गुरु के वचनों का पालन करके। गुड। और तो जी उनके लेक्चर सुन के, उनके लेक्चर सुन के। सॉरी, और गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं आप, बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी हम गुरु की सेवा बपू और वाणी दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पप्पू और बाणी दोनों तरीकों से कर सकते हैं। गुड, उदाहरण सहित बताइए साथ में। जी, जल्दी तुरंत बोलेगा ये, फास्ट। तो मैं प्रभु जी आगे एक तो हम जहाँ पे गुरु जी हैं वहां पे जाके उनके जो बोलते हैं उनके मतलब जो भी बोलेंगे वो सेवा करनी है, और वाणी से जो उन्होंने बोला है, जो नियम दिए हैं या जो प्रचार के लिए बोला है ठीक है। वो और सेवा कर सकते गुरु जी गुरु पूजा कर सकते हैं डेली। गुरु पूजा कर सकते हैं। गुड, ये भी एक गुरु सेवा है। ओके, गुरु कृष्ण की सेवा प्रभु करने जी, के तरीके। यस, ऋतिका माता प्रभु जी। प्रभु जी उनसे पर्सनली जाके पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, फिर जो वो बोलेंगे वो हमें करना चाहिए, दिस बताना इज चाहिए कि दिस महाराज इज जी द हमने बेस्ट वे। इनको थैंक यू। हम गुरु से डायरेक्ट पूछें कि गुरुदेव हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना, ये भी तरीका है। गुड। और पर हमें वो शिष्य बनना है जो गुरु के कहे बिना हम समझ जाएं। तीन तरह के शिष्य होते हैं ना। एक शिष्य वो है जो बिना कहे समझ आता गुरु चाहता क्या है। दूसरा शिष्य वो है जिसको कहना पड़ता है कि बेटा ये काम करना है। और तीसरा शिष्य वो है जिसको कहे कि भी सर पीटे गुरु अपना कहाँ किसको बोल दिया। ठीक है। ओके। और
गुरु की सेवा करने के तरीके, मतलब आपके उस तरीके नहीं, गुरु की सेवा कैसे करने का, गुरु आपके सामने आ जाए, हम सोचते हैं करना क्या है, हम सोचते अध्यक्ष रह जाए, प्रभु गुरु जी आगे चला जाए। पंचांग प्रणाम। प्रभु यस। जी, ठाकुर जी का जो भोग होता है वो हम प्रसाद जो होता है वो गुरु जी को भी अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी का भोग है ना। अच्छा, और प्रभु जी जैसे गुरु ने अगर एक बार बोल दिया कि आपको इस जगह जाके सेवा करना है, तो उनके जो वाणी है उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना। जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार सेवा दी कि आपको चाइना में सेवा करनी है या पाकिस्तान में, तो कोई जो उनके शिष्य थे कोई उन्होंने उन पे कोई प्रश्न नहीं किए, वो वैसे ही चले गए। तो हमें बिना किसी क्वेश्चन के गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। हमें इस मनोभाव से गुरु की सेवा करनी है, नो इफ नो बट, हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है गुरु से। गुरु जो ऑर्डर देता है हम उस पर कभी क्वेश्चन मार्क ना करें। आज हम देखते हैं इस्कॉन इतना फैला है, तो ये अकेले प्रभुपाद जी के प्रयास से नहीं फैला है। प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे, जो इतने समर्पित थे प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी जो कहते थे उसको करने के लिए तैयार हो जाते थे। सोचिए, इतने उन्होंने कष्ट उठाए प्रभुपाद जी के लिए, सिर्फ प्रभुपाद जी ने बोल दिया तो करना है, तब जाके इस्कॉन फैला है। अगर हर शिष्य ऐसा हो जाए तो इस्कॉन को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रीजन ये है, हम डिसाइपल्स जो हैं कभी भी गुरु के वचनों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ओके, और कोई पॉइंट? मानिए गुरु आपके घर आए हैं, तो आप क्या सेवा करें, कैसे सेवा? सिंपल, मैं एक तरीका बता दिया आपको। गुरु की सेवा हरे करने के कृष्णा तरीके प्रभु बताइए। जी। गुरु आपके सामने खड़े हैं, आप कैसे सेवा करेंगे? यस, बताइए। पहले तो उन्हें दंडवत पांचांग प्रणाम करेंगे और हम्म। उन्हें कुछ फ्लावर ऑफरिंग करेंगे। ओके। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, तद्विति प्रतिपादेन प्रतिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। आसनम। ओके, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे आप, हरे कृष्णा। जिज्ञासा हरे सेवा प्रभु करेंगे। जी, ओके, उनको यस, भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उनके चरणों को धोएंगे प्रभु जी उनका। पहले बिठाएंगे, आसनम इदम आसनम। पहले आप अच्छा, आसन पर बिठाएंगे फिर चरणों की सेवा करेंगे। गुरु आते हरे हैं कृष्णा प्रभु जी। यस मैया। प्रभु जी हरि नाम कीर्तन करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे? गुरु आएगा, आते ही गुरु के आगे थाली रख दी, गुरुदेव भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। नहीं, प्रॉपर एक विधि है ना। कितने, देखो कितने सेवा के मौके मिल सकते हैं। अगर गुरु हमारे नजदीक है, हम गुरु आए, उनका स्वागत करिए, उनका वेलकम करिए, कीर्तन के साथ वेलकम करिए, उनके है ना चरण प्रक्षालन, उनके चरण धो के आप अपने को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, घर को पवित्र करिए, उनकी आरती कर सकते हैं आप, उनको माला पहनाइए, उनको उनको सुंदर 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 आप प्रसाद उनको आप खिला सकते हैं। कितने सेवा का मौके हैं। और मौका मिले तो गुरु के जो है आप वस्त्र धोने की सेवा मिल सकती है ना। ऐसे कईयों को मौका मिलती है। मोस्टली ब्रह्मचारियों को तो मिल ही जाती है सेवा, है ना। गृहस्थों को नहीं मिलती, मोस्टली माताओं को नहीं मिलती, बट एटलीस्ट जो है डिवोटीज हैं या, है ना, क्योंकि सन्यासी के कपड़े जो हैं या ब्रह्मचारी कपड़े जो माताएं नहीं छूती ज्यादातर, है ना। कोशिश करनी चाहिए। तो और तो कई सेवा मिल ही जाती हैं। तो हरे किस कृष्ण तरह से प्रभु जी। हम प्रभु जी जी पैर वगैरह नहीं धो सकती माताएं क्या? जैसे प्रभु जी कोई हमारे तो जैसे पंडितों के धोते हैं ना प्रभु जी पैर नहीं धोते? माताओं से पैर नहीं छुआते। नहीं छूते। अच्छा जी प्रभु जी। आप जो है जल ऊपर से गिरा सकती हैं, पतिदेव आपके पाँव धो सकते हैं, और आप जल गिरा सकती हैं। प्रभु जी मेरे पति देव तो नहीं, इसको वो करते नहीं फॉलो, मैं ही करती हूँ तो अकेले। आप उनको भी भक्त बनाइए, फिर प्रे हाँ करिए और बात जिससे कि वो भी भक्त बने, ठीक है। जी प्रभु। तो देखिए कितने तरीके हैं गुरु की सेवा करने के, है ना। जब बपू सेवा क्या है, गुरु के साक्षात सामने मौजूद है, उनकी बपू की उनके शरीर की सेवा करने का आपको मौका मिल सकता है, उनके कपड़े धोने का, उनको प्रसाद बना के बढ़िया बढ़िया प्रसाद कुक करने का मौका मिल सकता है आपको, माताओं को। ये सेवा माताओं को ही मिलती है सिर्फ, है ना। तो सुंदर सुंदर आप भोग बना सकती हैं माताएं गुरु महाराज के लिए। सोचिए। और दूसरी है वाणी सेवा, गुरु के आदेश का पालन करिए, गुरु की शिक्षाओं का पालन करिए, हैं? हर बार गुरुदेव को आज्ञा दीजिए। गुरु ने पिछली बार आज्ञा दी तो करिए, आपने आपको बोल के गए थे कि पुस्तक वितरण करिए, आप प्रचार करें, भाग लीजिए, आप करिए। पिछली आज्ञाओं का पालन कर नहीं रहे और आगे की मांग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो इसलिए ये गुरु की सेवा करने के तरीके हैं। ओके, अब बताइए आप, इस्कॉन
इस्कॉन के आंदोलन की सेवा करने के तरीके बताइए आप। इस्कॉन आंदोलन, क्योंकि आपको जुड़ना इस्कॉन से है ना। अब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो आप कैसे इस्कॉन की सेवा कर सकते हैं, बताइए आप। रीचिंग इज द प्रभु जी, एसेंस। प्रीचिंग प्रभुपाद जी की बुक्स का वितरण करके। कृष्णा प्रभु जी, नेवर लीव प्रभुपाद की इस्कॉन। बुक्स का वितरण नेवर करना। लीव इस्कॉन, ओके। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया था फिर, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रवण और कीर्तन श्रवण और कीर्तन, ओके। प्रभु जी, ये कीर्तन मंदिर अपने निर्माण में सहयोग करके। मंदिर निर्माण में सहयोग, ओके। अपनी हाँ, साधना की रख के और अपने आचरण से सिखाते। भक्तों की अपने संगति और आचरण, 4 नियमों का पालन। भक्तों की संगति और 4 नियम के पालन, ओके। धनराशि से सहायता। धनराशि की सहायता से, ओके। भक्तों की सेवा। प्रसाद वितरण। प्रसाद वितरण इस, ओके। मंदिर निर्माण में सहायता प्रभु जी। मंदिर निर्माण से, ओके। प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना भी तो है ना। तो आंदोलन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं। पुस्तक वितरण तो नित्य है सेवा ही है। करवा के मैनेजमेंट, यस मैया, क्या कह रहे हैं, तभी होगी सेवा। क्या कहा मैया। डोनेशन डोनेशन वगैरह करवा के भी तो करते हैं। मिशन वगैरह, कि फंड मतलब कलेक्शन, अपनी सैलरी अपना जो भी आपने इनकम कमाई है उसको शुद्ध करने के लिए अपने खुद के दान से औरों से दान दिलवा सकते हैं। इस प्रचार कार्य को बढ़ाना है, मैनेजमेंट से जुड़ प्रभु के भी जी कर सकते और हैं आप। भक्तों को जोड़ के और इस्कॉन में। भक्तों को जोड़ के प्रचार कार्य वही हुआ है ना। तो आपको मैनेजमेंट को भी आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि मैनेजमेंट बहुत घटिया चीज, हम नहीं घुसेंगे उसके अंदर। गलत है तो आप जाइए, आप अच्छे से सुधारिए उसको। क्वेश्चन यही उठता है ना, हम देखते हैं कि नहीं वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वहां भी ये कमी है वो कमी है, हम वहां से कट लेते हैं। अगर है तो आप आगे आइए, आप कुछ भक्त जुड़िए और उसको आप सुधारिए, है ना। जैसे मैं अभी हिमाचल में प्रचार करता हूँ यहाँ पर, तुम, और मैं भी यही कहता नहीं इसको में बड़ी कमियां हैं, मैनेजमेंट में कमियां हैं, तो कमियां हैं कहाँ नहीं। घर में 4 लोग हैं, चारों में कमियां हैं। है ना, पत्नी किसी की बुराई करती है, पति गुस्से वाला है ना, बच्चे बात नहीं मानते। तो किस में बुराई नहीं है, हर कहीं बुराई है। बुराई इस्कॉन में नहीं होती। बुराई इस्कॉन में कुछ गलत व्यक्ति आ जाते हैं, उनमें होती है। नहीं, इस्कॉन तो शुद्ध संस्था है। पर उस इस्कॉन में अगर कोई गलत व्यक्ति आ जाए तो इस्कॉन गलत नहीं हुआ। मैंने जब स्कूल में कोई व्यक्ति गलत टीचर आ गया तो स्कूल गलत नहीं हुआ, वो टीचर गलत हुआ, है ना। अभी कितने क्रिमिनल केस आते हैं, अभी नशे के केस आते हैं, पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उस चीज में, तो पुलिस डिपार्टमेंट गलत नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में गलत लोग हैं कुछ। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, उस संस्था में प्रॉपर जुड़कर, मैनेजमेंट के कार्यों में जुड़कर आपको क्या करना है, इसको उनको बढ़ाना है ना। तो मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी इसलिए पूरी व्यवस्था बना के गए हैं। तो हम इस तरह से भी इस्कॉन की सेवा कर सकते हैं, ओके। हम्म। और कोई पॉइंट कहना चाहेंगे, इस्कॉन की संडे सेवा में कैसे जुड़ प्रोग्राम सकते में हैं। जाना अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं। संडे प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। हाँ, संडे प्रोग्राम में देखो, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं आप लोग, रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं आप लोग, लाइफ मेंबर आप बना सकते हैं इस्कॉन में, कितने सारे हैं। और सबसे बड़ा योगदान पता क्या है, बिकमिंग ए गुड डिवोटी। एक अच्छा भक्त बनकर आप इस्कॉन की सेवा कर सकते हैं, है ना। भक्त तो बहुत सारे बन जाते हैं पर अच्छे भक्त नहीं बन पाते, है ना। तो हमारा गोल होना चाहिए अच्छा भक्त बनना। ये भी इस्कॉन की सेवा है, क्योंकि अगर आप अच्छे भक्त होंगे तो आपको देखकर और अपने आप जुड़ जाएंगे। हम भक्त तो बनाते हैं पर खुद भक्त नहीं बनते। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही होता है हमारे अंदर, हम खुद भक्त नहीं बनना चाहते, है ना। हम कठोरता से नियम पालन नहीं कर पाते, ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं कर पाते। इसलिए सबसे बेस्ट जो है इस्कॉन की सेवा है, खुद एक अच्छा भक्त बनकर, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे। हम्म।
अपने गुरु महाराज के प्रति आपके कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने जीवन के प्रति कुछ कर्तव्यों को नीचे सूचीबद्ध करें। अपने गुरु महाराज के प्रति आपके कर्तव्य है ना, है ना? तो उसके अतिरिक्त आपके अपने जीवन के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। वो क्या कर्तव्य हो सकते हैं, बताइए आप। परिवार का पालन पोषण। हाँ, गुड। और कई बार हम देखते हैं जी, स्टडीज, जॉब प्रभु जी। स्टडी और जॉब, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है, हम जब डिवोटी बन जाते हैं तो घर का वातावरण जो होता है खराब हो जाता है। पहला, हमें वो बैलेंस करना है। तो ये जीवीसी के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि आप भक्त बनने आए हैं तो भक्त ऐसे नहीं बनना है कि नहीं मैं अब भक्त बन गया हूं, घरवाली है मैं नहीं देखता घरवाली को, है ना। आज से मेरी दुश्मन है ये, बच्चे मेरे दुश्मन है, माँ बाप दुश्मन है, वो चाहिए माला नहीं करती, ये तो मेरी पक्की दुश्मन है ना। ऐसा नहीं, हमें बैलेंस बनाना सीखना है ना। तो जिस तरह आपके अपने गुरु महाराज के प्रति कर्तव्य हैं, आपके इस्कॉन के प्रति कर्तव्य हैं, उसी तरह आपके अपने जीवन के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। तो अब वो कर्तव्य की आप लिस्ट बनाइए, क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं आपके। ठीक है, प्रभु जी, जॉब को गृहस्थ बैलेंस आश्रम बनाना, को अच्छे स्टडी से करना चलाना, है, गृहस्थ आश्रम अच्छे से रहना। गृहस्थ आश्रम को चलाना, ओके। जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रभु जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ओके। और सामाजिक शिष्टाचार। सामाजिक शिष्टाचार का भी ध्यान रखना, गुड। और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी समय व्यतीत करना। क्वालिटी समय व्यतीत करना, जो पेरेंट्स नहीं करते हैं आजकल। पेरेंटिंग बहुत जरूरी है आज, ओके। नेक्स्ट। और क्या कर सकते हैं। घर वालों को प्रसाद बना के खिलाना। घर वालों को प्रसाद बना के खिलाना, गुड। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन की तरह ट्रीट ना करना, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में बनाने का प्रयास करना। ओके। करना। और घर घर वालों में को भी भक्ति के मार्ग पे लेके आना भक्ति मार्ग में लाना और उन्हें चैंटिंग करवाना। घर वालों को चैंटिंग करो ना, भक्ति के मार्ग पे लाना, ओके। और प्रभु जी, फैमिली मेंबर को मतलब धाम यात्रा करवाना और टेम्पल विजिट कराना। धाम यात्रा करवाना, टेम्पल विजिट करवाना, गुड। और परिवार बुक को पढ़वाना। परिवार को अपने प्रचार से ना कि बल्कि अपने आचरण से प्रेरित करना भक्ति की ओर। हाँ, परिवार को अपने प्रचार से ना कि अपने व्यवहार से प्रेरित करना। क्योंकि भक्त जब बनोगे तो घर वालों की नजर में ज्यादा रहोगे, और पेरेंट्स ये देखते हैं अच्छा भक्त बन के अगर ऐसे हैं तो हम अच्छा भक्त बनेंगे ही। मोस्टली देखा जाता है हम भक्त बन गए हैं तो सेवा से भागने लग जाते हैं। नहीं, मैं भक्त बन गया हूँ, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। अरे मौका है, मिलो। जितना मिलोगे प्रचार करने का चांस मिल रहा है। यहाँ ढूंढ रहे हैं कोई मिले हमें प्रचार करने के लिए, है ना। हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि हम एज ए ब्रह्मचारी हम तो कहीं जाते नहीं, हम तो कोई प्रोग्राम में ही जा पाएंगे। गृहस्थों के पास तो प्लस पॉइंट है, कभी अपने ससुर में जा रहे हैं, कभी मामाओं के यहाँ जा रहे हैं, कभी फुफा के यहाँ जा रहे हैं, जाइए, है ना। जाएंगे तो मिलेंगे तो प्रचार करने का मौका मिलेगा आपको, आपको हरे सोशलाइज होना पड़ेगा। यस। हरे और हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। यस प्रभु जी, जैसे एक नाम अपराध भी आता है कि जैसे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की के नाम के बारे में बताना, तो वो एक अपराध में आता है। तो के रिलेटिव्स होते हैं जो मतलब हमारी सुनते नहीं है, मतलब हम कहीं ना कहीं वो अपराध तो नहीं कर रहे उस हरि नाम के प्रति। तब तो हम प्रचार कर ही नहीं सकते कभी। प्रभुपाद जी ने तो फिर अपराधी के इस तरह से वो भी कहा, हमें उन लोगों को नहीं, हमें नाम की महिमा नहीं बतानी है, प्रचार करना है। उनको बोली गीता पढ़िए, है ना। और गीता नहीं तो रामचरित मानस में लोगों की श्रद्धा, चलो तुम वही पढ़ लो कम से कम। मतलब एन केन प्रकारेण उनको इनडायरेक्ट तरीके से आपको जोड़ना है ना। ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए कि कैसे किसी को हम जो है प्रीच करना है। हम एक ही चीज हर किसी को सर्व कर रहे हैं, आप खट्टा खाते हैं, मैं आपको नमकीन दे रहा हूं, कैसे चलेगा, है ना। आप उनको वो सर्व करिए जो चाहते हैं, है ना। तो आप उनको एक, आपको प्रीचिंग की टेक्निक सीखनी है, कहने का अर्थ ये है ना। तो आपको एक गृहस्थ के कर्तव्य है ना, आपको प्रीचिंग भी करनी है और लोगों को जोड़ना है, ओके। और
तो जी इसमें एक सनातन गोस्वामी जी का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यस जी। क्योंकि सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी जी को गुरु मानते थे और प्रेम करते थे। और उसका क्या कारण था, सनातन गोस्वामी हमेशा उनसे मिलते थे और उनसे बेसिक प्रश्न पूछते थे, आपकी गाय कैसी है, आपकी बेटी की शादी हुई कि नहीं, आपके बेटा कमा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें पूछते थे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रीचिंग। प्रीचिंग कोई अलग चीज है ही नहीं, प्रीचिंग हुआ नहीं है, सिंपल आप नॉर्मल आप मिलिए, बात करिए, हरि नाम करते हुए चलिए, कोई मिलता है उसको राम राम बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, तो एक रिलेशन बिल्ड होगा आपका उससे। तो ये भी प्रीचिंग यदि है ना। केवल लोगों को प्रेम देंगे तो वो खुद ही हाँ, आकर्षित हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ये भक्त बने अभी हमसे किसी से बात नहीं करते, है ना, ये बहुत घमंडी होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी हमेशा तिलक धारण कर तिलक लगा के रखना और कंठी धारण करके रहना, हाँ ठीक है। इससे भी तो ये प्रभु कुछ हरे हमारे कृष्ण प्रभु जी। यस मैया। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जी मैया। जैसे कि प्रभु जी कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, अगर बहुत या बुजुर्ग है 90 ऊपर, अगर वो मीट खाना चाहे और हम तो नहीं बनाते, तो उसमें क्या, कई तो अक्कल ही देते हैं लोग ना कि नहीं भाई मरते दफा अगर उनकी पीछे रहेगी आत्मा, अब वो जो ये दिल करता है इनका खाने को खाने देना चाहिए, बना कर देना चाहिए। प्रभु जी ऐसा अब करना पड़ता है क्या, मरती ऐसा पर फर्ज नॉनवेज फर्ज खाने है? आए, इच्छा रहेगी पूरी तो वो नॉनवेज खाने आएगा वो। नहीं। बस प्रभु, मेरे को तो प्रभु ऐसा देते रहते हैं, मतलब ना एक हमारे बुआ जी थे, मतलब वो पहले बहुत पूजा पाठ भक्ति करते थे, जाते थे मतलब तीर्थों में। फिर जब वो मरने वाले थे ना बुजुर्ग, तो हमारे को तो क्या बोलते थे, जैसे ना इनको कि भाई मुर्गा लाओ मार कर, मैंने वो खाना बोला ना। तो ना इसी तरह अब मेरे को भी आ रही है ऐसी प्रॉब्लम ना, मेरे वो बुजुर्ग हो रहे और मेरे को ऐसा वो करते हैं, मतलब प्रेशर ना, कि और गांव वाले भी करते घर मैं वाले समझ भी ना। गया, मैं समझ तो गया मुझे भाई। क्या, देखिए, हमें भक्तों को तो कुकिंग करना ही नहीं चाहिए नॉनवेज वगैरह, सीधी सी बात है। मैं कुकिंग तो करना भी नहीं अपराध करती, आता है, कुकिंग करना भी अपराध है। उनको खाना है तो किसी ऐसे जो खाता है वो लोग खुद अपना बर्तन रखिए, खाइए बना के, कोई मना नहीं है। कुकिंग करना और खाना दोनों बराबरी पाप है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु ये जी जो मेरा है। भी एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम अभी हम समाज में रहते हैं, भौतिक संसार में है ना, तो प्रभु जी अभी तो हम जैसे हम लोग कर रहे हैं नियम का पालन, लेकिन थर्ड पर्सन तो नहीं कर रहा है, अब हमारे घर के हैं और रिलेशन हमें बना कर रखना है, तो प्रभु जी मुझे तो मौत आ जाती है, मतलब जाओ तो मौत, ना जाओ तो मौत, तो मैं क्या करूं प्रभु जी, और कई बार मैंने ऐसी सिचुएशन भैया आती है कि ना सुनिए, चाहते हुए अब भी टॉपिक से भटक खाना रहे हो, पड़ता है। ज्यादा ज्यादा लंबा मत खींचिए इस टॉपिक को। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी को खाना है तो खाने के लिए मना नहीं है, आप खाइए, बोलो बाहर बना के खाइए, है ना, जी क्योंकि नॉनवेज पकाना भी पाप ही है, याद रखिए। ये मनुस्मृति जी प्रभु पढ़ेंगे, जी। उसमें साफ साफ बताया गया, ओके। ठीक है, आगे। ऐसे कई पॉइंट्स हैं, पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिष्य का दायित्व है आज्ञा का पालन करना। श्री चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। पृथ्वी बीते आछयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, यानी चैतन्य भागवत में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को सभी गांवों में, शहरों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार अवश्य करना चाहिए। यह श्री भगवान को संतुष्ट करेगा। किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत तुष्टि के लिए मनचाहा कार्य नहीं करना चाहिए। यह आज्ञा परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है और आध्यात्मिक गुरुजन अपने अपने शिष्यों को यह आज्ञा प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का सर्वत्र प्रचार कर सकें। यह प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि वह एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करे। तो ये शिष्य का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमें ऐसा करना ही है। और गुरु सेवा, हम पहले ये टॉपिक बता ही चुके हैं, जहां पे बताया है तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो गुरु सेवा का सबसे बेस्ट तरीका यही है, हम गुरु के पास जाएं, उनसे जिज्ञासा करें, विनित भाव से जिज्ञासा करें और उनकी सेवा करें। तब जो तत्वदर्शी गुरु होगा, तत्व ज्ञानी गुरु होगा, जो सर्वसिद्ध जो गुरु होगा, वो आपको
ज्ञान प्रदान करेगा। ज्ञान कौन सा प्रदान? जिससे आप सत्य को जान सकें, भगवान को जान सकें। एक्चुअल ज्ञान ये है। तो गुरु की सेवा करने की विधि यही है। गुरु मांगे पानी और आप दूध पिलाओ, वो सेवा नहीं होती है ना, क्योंकि पानी ही प्यास बुझाएगी, दूध नहीं प्यास बुझाएगा। इसलिए कई बार हम क्या देखते हैं, जब हम शिष्य बन जाते हैं तो अपने मन मुताबिक सेवा करने का प्रयास करते हैं, है ना? मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो सेवा करूंगा। गुरु ने सेवा दी, वो सेवा मैं नहीं करूंगा। मुझे सेवा ये अच्छी लगती, मैं यही करूंगा, है? तो इसे सेवा नहीं कहते। सेवा होती है मुझे अच्छी ना लगे। जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, पर मेरे लिए अच्छी वही है। तो वैसे ही गुरु का आदेश कई बार शिष्य के लिए अच्छा ना लगे, हो सकता है? जैसे आप किसी टेम्पल में सेवा कर रहे हैं, आप इस्कॉन के किसी अब सेंटर में या किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं, और आप ऑलरेडी सेवा करते आ रहे हैं बहुत टाइम तक, और अचानक गुरुदेव आते हैं और बोलते हैं कि आप इस सेवा बंद करिए, आप दूसरी सेवा करिए। और हम बोले नहीं, कल से हम सेवा में आएंगे ही नहीं, है ना। मैं इतने टाइम से सेवा कर रहा था, मेरी सेवा छीन ली, मुझे बोला आप दूसरी सेवा करो, मैं कल से सेवा में नहीं आऊंगा। ना? तो ये क्या हुआ? गुरु अपराध। क्योंकि सेवा अपने मन से नहीं होती। आप चाहे जितने 10 साल से एक ही सेवा कर रहे हो, 20 साल से एक सेवा कर रहे हो, और गुरु आए और बोले बेटा आप ये सेवा छोड़ के दूसरी सेवा कर लीजिए, ये सेवा कोई और करेगा। तो हमें इतना आज्ञाकारी होना चाहिए, हम तुरंत वो सेवा छोड़ के दूसरी सेवा में लग जाएं। तब आपका एक सही मायने में शिष्य होना सार्थक हो सकता है, नहीं तो नहीं, है ना। तो आगे कहते हैं यदि शरणागति नहीं है तो विकास भी नहीं है। अगर आप सरेंडर नहीं कर सकते गुरु के प्रति, तो आपका कभी भी विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास, आप भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। तो सरेंडर होना बहुत जरूरी है। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जी से पूछा गया, उनके कजन थे, बुआ के लड़के, नाम भूल गया उनका मैं। तो उन्होंने बहुत बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। गोपाल, आई थिंक गोपाल नाम कुछ है, बहुत विद्वान थे। तो वो गए रामानुजाचार्य जी के पास और बोला कि गुरुदेव मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का मुझे अपना जो है अर्थ बताइए, मुझे इसका सार बताइए। तो वो इतने विद्वान थे, इतने स्कॉलर थे वो। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, उनकी एक दूर की बहन थी, बहुत गरीब घर में ब्याही गई थी, और बहुत गरीब घर था उसका। तो उनके अब पानी की बहुत किल्लत थी, बहुत दूर से पानी लाने पड़ता था उनको। तो बोला जाइए आप उनके यहाँ सेवा करिए, और ये मत बताना आप कौन हो। तो उनको भेज दिया, कि मुझे भेजा गया रामानुजाचार्य के द्वारा, एक नौकर के तहत गए और वहां सेवा करते रहे वो। और ऐसा करते करते लगभग 1 साल तक सेवा करी। सेवा के करते थे, पानी भरना और झाड़ू पोछा मारना। एक इतना विद्वान व्यक्ति। तो एक दिन वो घर के सारे काम निपटा के, वहां पड़ोस में भागवत कथा चल रही थी, और कोई विद्वान जो व्यक्ति थे भागवत पे कथा कर रहे थे। तो कथा करते करते कोई ऐसी उन्होंने बात कह दी, तो गोपाल ने टोक दिया कि महाराज आप ये कथा कर रहे हैं, ये पॉइंट आपने गलत बोला। वो चिढ़ गया, वे तू एक पानी भरने वाला नौकर, तू मुझे कहता मैं गलत बोल रहा हूँ। और वो शास्त्रों से लगे रेफरेंस देने, नहीं आप गलत कह रहे हैं। जब वो शास्त्रों से रेफरेंस देने लगे, जो कथावाचक था वो घबरा गया। तो आप हो कौन, है ना, आप अपना परिचय दीजिए, है ना। तो उनसे उन्होंने कह दिया कि मैं रामानुजाचार्य का दास हूँ, शिष्य हूँ। इतना सुना और वो चरणों में गिर पड़े कि आप इतने विद्वान और आप ये काम क्यों कर रहे हैं, है ना। खबर पहुंची रामानुजाचार्य जी के पास, उनको बुलाया गया, है ना, कि बोला गया देखो आप ये क्या करवा रहे, इतना आपका महान शिष्य है, इतना विद्वान है, आप इसे छोटा काम क्यों करवा रहे हैं। तब गोपाल कहता है कि गुरुदेव मैं समझ गया आपने मुझे क्यों भेजा था यहाँ पर, क्यों मेरे अंदर अभिमान था, है ना। मैंने कह तो दिया, मैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो श्लोक को समझाइए।
आपने मेरी विद्वता का घमंड तोड़ने के लिए मुझे 1 साल तक ये छोटे काम करवाए सारे के सारे। तो कहने का अर्थ ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य शरणागति कहना आसान है। हम कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदाहरि। ये श्लोक कहना आसान है पर जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। अपने को तृण से भी नीचे मानना आसान है। हमें कोई बात बोल दे, हम इसे आस्तीन पीछे करते हैं, बोला कैसे तुरंत, है ना। तृणदपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। चलो तृणदपि सुनीचेन हो भी जाए, हम नजरअंदाज करना शुरू कर दें, पर तरोरपि सहिष्णुना आसान है। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं। क्या कभी ऐसा होता है हम उससे भटके ना या विचलित ना हो? घर में कोई डेथ हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, फाइनेंशियली इशू आ सकते हैं लाइफ में, है ना। हमारा विश्वास तुरंत जो है डिगने लगता है, हिलने लगता है उस टाइम। बोला नहीं, तरोरपि सहिष्णुना। आपको ऐसा बनना है कि परेशानियां कितनी भी आ जाएं आपको विचलित नहीं होना है। इस्कॉन में आप जुड़ेंगे तो हो सकता है कमियां भी दिखें आपको, और हम विचलित नहीं, अरे ये प्रभु जी तो बड़े कथा करते थे, देखो ये कैसे हैं। बस गया, गई भैंस पानी में फिर आप भक्ति में नहीं बढ़ पाओगे आगे, है ना। आपको विचलित नहीं होना है। भक्त लड़ते भी दिखेंगे कई बार आपको। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के टाइम की बात है, एक डोनर थे, वो मंदिर में दान दिया करते थे, रेगुलर मंदिर आया करते थे। एक दिन मंदिर आए तो क्या देखते हैं, 2 ब्रह्मचारी आपस में मुक्का लात चल रही है उनकी, खूब लड़ रहे हैं आपस में, है ना। दोनों बंगाली थे भक्त, है ना। बंगाली में गालियां और खूब लड़ाई चल रही है उनकी आपस में। तो डोनर जो था उसने देख लिया और उसने मंदिर आना छोड़ दिया, क्या मैं मंदिर जाऊंगा नहीं। उसने डोनेशन देना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। पता किया भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने रोज आता था, कहाँ गया वो। तो एक दिन उसको बुलाया गया, तो आया मिलने महाराज जी से। क्या हाँ जी बताइए आप क्यों नहीं आ रहे मंदिर। कहता आने का फायदा क्या है, बाहर लड़ते हैं यहाँ भी लड़ते हैं लोग, तो हम नहीं मंदिर आएंगे। तो उन्होंने कहा आप लड़ाई देखने आए थे या भगवान को देखने आए थे, हैं? लड़ाई कहाँ नहीं होती है ना। दो भक्त आपस में मनमुटाव हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं दोनों वो तो 7 जन्मों के वचन लेके बैठे हुए हैं। ब्रह्मचारी कौन से वचन लिए हुए हैं कि गुरु भाई मैं 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई वचन लेके नहीं बैठे हैं। तो उनमें लड़ाई हो जाएगी, कोई गलत बात नहीं है ना। इसलिए हमें कभी भी विचलित नहीं होना है। तरोरपि सहिष्णुना। और तीसरा सबसे मुश्किल है, अमानि न मान देन, है ना। और आप किसी की तारीफ करें और वो आपको गाली दे, है ना, तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक आप शरणागत नहीं होते, आप सरेंडर नहीं करते, अपने आप को विनम्र नहीं समझते, तब तक आपका भक्ति में प्रगति करना असंभव है। आप भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। और ये कैसे आएगा, सबसे छोटी सेवाएं करने से। प्रभुपाद जी के पास एक साइंटिस्ट जुड़े, है ना, भक्त। तो उनको पता लगा प्रभुपाद जी को बड़े एजुकेटेड हैं, साइंटिस्ट हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला इनको किचन में बर्तन साफ करने लगाओ उनको बर्तनों की घिसाई में लगा दिया। तो शिष्य कहते हैं दूसरे, प्रभुपाद जितना एजुकेटेड व्यक्ति है इसको प्रचार कार्य में लगाइए आप, कहाँ बर्तन घिसाई में लगा हुआ है। कहते हैं इसको वही सेवा अच्छी है इसके लिए। ये बर्तन को घिसते घिसते छेद करेगा और उसी छेद से भगवत धाम जाएगा, प्रभुपाद जी ने कहा। तो गुरु जानता है हम किस सेवा के लिए बने हुए हैं, और वो जानता है तो वो उसके अकॉर्डिंग सेवा देता है। तो हमें गुरु का प्रसाद समझकर वो सेवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें वो भाव लाना ही पड़ेगा, जो भी हो जाए, ठीक है। शिष्य का अर्थ ही है हम्म, हम्म, कि शिष्यत्व स्वीकार करना। अब शिष्यत्व स्वीकार कर ही नहीं रहे तो शिष्य कहां से हुए। मैं शिष्य हूं, है ना। तो शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते भाई डांट क्यों रहे हो आप। हम्म, हम्म, हम्म। आगे कहते हैं व्यक्ति को शक्ति के साथ निर्देशनों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति के साथ, गुरु ने जो बोल दिया तो बोल दिया। हम्म। कई बार होता है गुरु अलग अलग निर्देश देते हैं हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, अलग अलग आज्ञाएं देते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी को प्रचार करने के लिए कहा, जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी को सख्ती से सन्यास के नियम और कानून का पालन करने के लिए कहा, है ना। अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, उसी तरह गुरु जो होता है, हो सकता है किसी को कहे आप मैनेजमेंट में जाइए, किसी को कहे आप पुस्तक के वितरण में जाइए, किसी को कहे आप डेटी वर्शिप करिए, हो सकता है किसी से कहे आप कुकिंग करिए। आप हमारे नेचर के अकॉर्डिंग सेवा गुरु दे सकता है। हम्म। तो इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम गुरु की आज्ञा का कठोरता से पालन करें, शक्ति से पालन करें। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, जैसे एक बेल होती है, भक्ति लता बेल। भक्ति लता बेल जो होती है, हाथी मत, है ना, पागल हाथी अगर किसी बगीचे में पहुंच जाए तो पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है। वैसे भक्ति लता रूपी बेल, इसको पौधा नहीं कहा, इसको पेड़ नहीं कहा है, क्योंकि पौधा आप देखेंगे उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। होती है, आप केले का पौधा लगाइए, आप आम का लगाइए, पेड़ लगाइए, उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। पर बेल जो होती है सपोर्ट से चलती है, उसको सहारा चाहिए, किसी दीवार का, किसी पेड़ का। वैसे भक्ति लता बेल है ये। भक्ति भी अपने बलबूते नहीं हो सकती। आप कहें नहीं मैं पेड़ की तरह अकेला खड़ा रहूंगा, पॉसिबल नहीं। भक्ति लता में आपको साथ चाहिए ही चाहिए, है ना। तो साथ क्या है? भक्तों का साथ। भक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु का काम है उसको, पौधे को पोषण देना, पौधा बढ़े, भक्ति हमारी बढ़े, है ना। तो शिक्षा गुरु का कार्य क्या होता है? शिक्षा गुरु वो एक बाउंड्री वॉल है, जिसे बाड़ा कहते हैं। जब आप खेती करते हैं तो खेती करने के बाद आवारा पशुओं से बचाने के लिए क्या करते हो आप? उसको बाउंड्री वॉल कर देते हैं, या कुछ तार लगा लेते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, ताकि आवारा पशुओं से वो फसल को नुकसान ना हो। तो वैसे ही शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्टर हैं, हमारे हमारी बाउंड्री वॉल है, फेंसिंग है, ये हमें बचाते हैं गुरु। अगर हम अपराध करेंगे, ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम्म, तो क्या होगा? ये भक्ति बेल जो होगी सूख जाएगी, है ना? और प्रोटेक्ट तो करेंगे, पर पोषण तो हमें खुद करना पड़ेगा ना, है ना। आप डेली श्रवण करें, पठन करें, ये क्या है? नरिशमेंट है। उसको पानी देना, खाद देना, बेल को, ये सारा काम करती है। तो क्या कहते हैं? नियंत्रक नियमों का त्याग कर अपनी सनक के अनुसार कार्य करने को पागल हाथी के कृत्य जैसा कहा गया है। अगर कोई गुरु के आदेश के अनुसार सेवा नहीं करता है, उसे पागल हाथी की तरह कार्य करने को कहा गया है। और यह भक्ति लता को जड़ से उखाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार की भक्ति लता सूख जाती है। ऐसा अपराध खास तौर पर तब होता है जब कोई गुरु के निर्देशों की अवमानना करता है। इसे गुरु अवज्ञा कहते हैं। इसलिए एक भक्त को इतना सतर्क रहना चाहिए कि वह आध्यात्मिक गुरु के अवज्ञा द्वारा उनके प्रति होने वाले अपराध से बच सके। जैसे ही कोई आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन से भटक जाता है, वैसे ही उसकी भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती है और क्रमशः उसकी सारी पत्तियां सूख जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु की आज्ञा क्या है? जीवन का सार है। गुरु ने कह दिया तो बस। हमें एक निष्ठ होकर गुरु सेवक बनना है, गुरु की भक्ति करनी है, तब जाकर हम एक्चुअल में गुरु दीक्षा लेने के अधिकारी बनेंगे। तो ये मनोभाव हमें अभी विकसित कर लेना है, ये उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसके आगे करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी भैया। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। अगर जब मनुष्य जन्म लेता है, तब अगर उसका नाम हम जैसे कि कृष्ण दास या राधिका दास भी रख सकते हैं, तो उसे आफ्टर इनिशिएशन लेना जरूरी है? हाँ, इनिशिएशन तो लेना पड़ेगी। आप नाम अपने खुद रखा है, ये तो नाम है ना। हाँ, अगर बट जब आपका पहले से ही जो आध्यात्मिक नाम है तो गुरु नाम चेंज नहीं करेगा। हो सकता है ओके आपने कृष्ण नाम रखा है तो कृष्णदास ही रहेगा आपका नाम, पर नाम जब हरि नाम तो गुरु देगा ना आपको।
हाँ। गुरु जब माला देगा, नाम जप के माला देगा, तो एक्चुअल नाम जप गुरु के द्वारा दी गई माला से ही होता है। नाम तभी फल देता है वो जब गुरु अपने मुख से नाम देता है आपको। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी हरे अदर क्वेश्चन? कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर यस प्रणाम प्रभु जी। यस। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे वो बताया था ना गुरु पूजा के ऊपर कि शिक्षा गुरु की गुरु पूजा हो सकती है। अगर वो शिक्षा गुरु जो है माता जी है और मध्यम अधिकारी है, तो क्या उनकी गुरु पूजा हो सकती है? यस, शिक्षा गुरु तो माता भी हो सकती है, कोई इसमें ऐसा नहीं है, बट उस मध्यम अधिकारी के लेवल पे होनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आपने भी एक बारी बताया ये था आपका अभी। पर्सनल मैटर है ये, क्योंकि पर्सनल होता है हमारा ये ना। ठीक है, यस पर्सनल भैया। नहीं पूछे प्रभु जी, दूसरा ही है। आपने बोला था ना कि प्रभुपाद जी से छोटा फोटो फ्रेम रखना चाहिए, गुरु महाराज जी का, है ना? तो अगर प्रभु जी जैसे मान लीजिए एक जैसा ही मिल रहा हो, तो जैसे प्रभुपाद जी का मैं छोटा फ्रेम लाई हूँ, छोटे अगर छोटे मिल जाते हैं माता जी। जी ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने कहा कि शिक्षा गुरु मध्यम अधिकारी होने चाहिए, हम्म। तो इसमें कौन सा स्केल है? ये तो देखो, आपको पहचानना है कि उसका लेवल क्या है, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल, उसका ज्ञान, ओके। उसका आचरण, उससे पता चल जाएगा आपको कौन कैसे बात करता है, कैसे घूमता है, कैसे कंधे पे हाथ रखे तो आप खुद पहचान सकेंगे कि वो व्यक्ति किस लेवल का है ना, पता चल जाता है उससे। यस। और ठीक हरे है सर। कृष्णा प्रभु जी। यस मैया। प्रभु जी, आपने व्यास पूजा के लिए बताया, ये व्यास पूजा क्या है प्रभु जी? व्यास पूजा होता है गुरु का जन्मदिन होता है, आध्यात्मिक गुरु का जन्मदिन को व्यास पूजा कहते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत तो ये प्रणाम। वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे यहाँ व्यास पूजा, जैसे भगवान व्यास देव का अपेरेंस डे यानी आविर्भाव जन्म दिवस आता है, तो उसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। तो हमारे इस्कॉन में गुरु जो होता है तो वो व्यास का प्रतिनिधि होता है। गुरु जो है व्यास देव जी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम व्यास पूर्णिमा ना मनाकर गुरु के जन्मदिन के ऊपर ही हम व्यास पूजा मनाते हैं। ठीक है, प्रभु जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभात भगवत। जय श्रील प्रभात। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, कल का क्या शेड्यूल रहेगा? कल का शेड्यूल यही रहेगा हमारा, 6 से 8 ही। अच्छा, वो 5 कोई बोल रहे changes थे। तो नहीं है? अच्छा, 5, हाँ 5 हो सके तो बहुत अच्छी बात है, कल टाइम भी प्रभु ज्यादा जी, चाहिए। अगर आफ्टरनून में होगा तो भी चलेगा, मतलब 12 बजे के टाइम पे कल भी। आप एक काम करिए, पोलिंग कर लेंगे हमारे सूर्य प्रभु, और 5 बजे का टाइम, और 4 बजे का तो बहुत अच्छा है। 4 से 6, कल 4 से 8 कर सकते हैं कि कल आखिरी दिन हो जाएगा फिर मेरा, मुझे एक दिन और लेना पड़ेगा नहीं तो। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। एग्जाम प्रभु जी, एग्जाम मेरी कब कल होगा प्रभु जी? एग्जाम भी सेंटर हो? में क्लास होती है प्रभु जी। एग्जाम प्रभु जी कब? दिन को कर लेना, दिन को ले सकते प्रभु जी। हमारे को ना हमारी डेथ हुई है, वहाँ काम करने जाना पड़ता हमारे को ना, वो चलो उपवास रखते परिवार वाले। पोलिंग कर लेंगे प्रभु जी हमारे अगर सूर्य 3 बजे से पहले कर सकते तो कर लेना प्रभु जी, 3 बजे से डिपेंड पहले कर। करता है, हरे कर कृष्ण प्रभु लेते जी। या प्रभु जी 2 6 बजे सेशन कर सकते हैं। प्रभु जी, दो 3 बजे से 2 पहले सेशन कर कर दो, सकते हैं कभी प्रभु भी जी। कर दो। 3 बजे से पहले, चाहे 10 बजे से कर लो प्रभु जी। भैया मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, सूर्य को बात कर लेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत खिचड़ी पक जाएगी। आप हर किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। कोई 10 बजे कह रहा है, कोई 4 बजे कह रहा है, कोई ये 3 बजे अभी कह रहे हैं ना। अभी पोलिंग करवाइए, प्रभु जी फिर अभी 6 पोल बजे का ठीक रहेगा प्रभु जी, 6 बजे का ही रख दो प्रभु जी। माता जी, एक मिनट, एक प्रभु जी, अभी पोलिंग करवाएंगे तो कल का प्लान हम अभी कर सकते हैं, प्लीज। हाँ, अभी इसके बाद ग्रुप में हाँ, पोलिंग हो थैंक जाएगी। यू। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और धन्यवाद। मेरी ना 8वीं क्लास दूसरी शुरू हो चुकी है, मुझे वो भी देनी है, तो प्लीज ठीक है, मैं end करता हूँ। थैंक धन्यवाद, यू। थैंक यू। धन्यवाद।